शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यानश्लोकाः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। सभी को जय श्री कृष्ण और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम जो है वो सफिया की कहानी हम बता रहे थे, और ये किताब जो है तारा मैकआर्थर जी ने मुझे प्रेजेंट करी है, और इसमें हमने उसकी 19 वाइफ्स के बारे में डिटेल में हर एक वाइफ को डिस्कस कर रहे हैं। और जो 11th वाइफ है साफिया, वो हमने देखा कि नादिर कबीले की जो था बहुत ज्यादा नोबिलिटी का था। वो जैसे प्रीस्ट, वो डायरेक्ट वंशज थे देवताओं एरोन देवता के, तो इसलिए उसका बहुत हाई स्टेटस था। और वो बहुत अमीरी में पली बड़ी थी, और बहुत अपने फादर की मतलब फादर्स डॉटर थी, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि डैडीज गर्ल, ऐसी थी वो। और उसके भाई भी उसको बहुत प्यार करता था, उसके दो भाई थे। तो नहीं, एक भाई एक बहन था शायद। तो भाई उसको बहुत प्यार करता था, और फादर की तो वो लाडली थी सबसे ज्यादा, और बड़े नाजों से पली थी। और हमने ये भी देखा कि उसके पिता और भाई जो हैं वो गए थे एक बनु कुरैजा के वहां पर, जहां पर बातचीत करने के लिए, लेकिन वहां पर उनको भी पकड़ लिया गया। और बनु कुरैजा का जब उनके जो है गड्ढा खोद के सारे बच्चों को नंगा करके और उनके प्यूबिक हेयर देखकर और सिर काट के उसमें डाल दिए गए, तो उसमें जो है साफिया का फादर और ब्रदर दोनों का जो है हत्या कर दी गई। तो बेचारी सफिया जो इतने नाजों से पली थी और अपने पिता की लाडली थी, वो अब अनाथ हो गई एक तरह से। और हमने ये देखा था कि सल्लामा से उसकी शादी हुई थी, लेकिन चूंकि यहूदियों में मेंस्ट्रुएशन जो है आने से पहले जो है वो हस्बैंड के साथ होने नहीं देते, और मेंस्ट्रुएशन वो 12.5 साल की थी तब भी उसको नहीं हुआ था। तो लिहाजा जो है सल्लामा से उसकी मैरिज भी तोड़ दी गई थी, और सल्लामा ने एक और लड़की जैनब से शादी कर ली थी। और सल्लामा फिर भी उसका दोस्त था, क्योंकि वो उसको बचपन से जानती थी। और यहूदियों में एक और भी कस्टम था कि वो लोग जो है ज्यादा एज ग्रुप में शादी नहीं करते थे। जैसे दोनों अगर छोटे हैं तो दोनों की उम्र में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए हस्बैंड वाइफ की। तो यहूदियों में ये प्रचलन था। तो हमने फिर देखा कि हमने यहाँ पर खत्म किया था उसकी पहली मैरिज जो है वो क्या बोलते हैं, अब हमने उसकी सेकंड मैरिज पर स्टॉप किया था। तो अब किनाना जो है वो सफिया का सेकंड हस्बैंड हुआ, और वो गोरा सा था और दुबला पतला गोरा, और उसके करली हेयर थे, और वो एक बड़ा धनुर्धारी था। और उसको कहते हैं कि वो अपने उसके पैटर्नल अंकल का बेटा था। मतलब कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो शायद कजन्स रहे होंगे। वो अबू राफी का डायरेक्ट नेफ्यू था और लीडर था कम्युनिटी का। और हमने पहले भी कल जब लास्ट टाइम सफिया का जो पार्ट 1 करा था उसमें मैंने बताया था कि ये यहूदियों का खजांची होता था किनाना। और
पॉलिटिक्स जो है वो हुयई को जो उसका पिता था सफिया का, वो उसके साथ तो उसके बिलीफ सिस्टम मैच करता था। हमने देखा था कि सल्लामा जो है वो सफिया के पिता की काट करता था, जो उसका फर्स्ट हस्बैंड था, लेकिन उससे वो रही नहीं थी अपने हस्बैंड के पास और उसका डाइवोर्स हो गया था। अब ये जो किनाना था ये तो उसका वो था, खजांची था, और इससे बड़ी उसके पिता की बनती थी। उसकी वो सफिया से थोड़ा सा ही बड़ा था, क्योंकि पहली बात हमने बताई थी कि तलमूद में लिखा है कि जब तक आप 20 साल के ना हो तब तक आदमी शादी नहीं कर सकते, और जो है हस्बैंड वाइफ के बीच में ज्यादा भी वो नहीं होना चाहिए एज डिफरेंस। सफिया के पास ना तो पिता रहा ना जो ब्रदर रहा जो उसके ऑर्गेनाइज करता उसके अफेयर्स को, तो उसकी शादी भी उसके अंकल जुदे या फिर अबू राफी ने खुद ही तय की। ये कह सकते हैं कि उसने किनाना से खुद ही शादी करी, और अब वो 15 या 16 साल की थी और उसको इतनी समझ आ गई थी कि वो किस आदमी से शादी करे। और जब कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो गया तो सफिया जो है वो किनाना के घर में ब्राइडल सेरेमनी के साथ गई। उनका हनीमून जो था वो थोड़ा सा ब्रीफ रहा, छोटा ही रहा, क्योंकि पॉलिटिकल क्लाइमेट ऐसा था कि मोहम्मद जो है वो तो खैबर पर अटैक करता ही, इसलिए ये लोग जो है बहुत ज्यादा सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे। साफिया और उसका सेकंड जिहाद फरवरी से लेकर जुलाई 628 में। तो असैसिन्स जो ये आतंकवादी क्या बोले इसको, जो अपर असैसिन को हिंदी में क्या बोलेंगे, हत्यारे खैबर के। तो 628 की फरवरी में कतीबा जो है वो सुबह उठा तो उसने देखा कि हर घर कामस कॉम्प्लेक्स का जो है उसके बाहर ताला लगा हुआ है, और जो है अंदर के जो घर के रहने वाले हैं उनको घर के अंदर ही कैद कर दिया है। जब एक एक पड़ोसी ने उनको रिलीज किया तो जो टाउन का क्रायर था वो सिटी वॉल के पास से जो है चिल्ला रहा था कि मैं अनाउंस करता हूं कि अबू राफी जो है वो मर गया है, जो कि व्यापारी है वेस्ट का। किनाना का अंकल था वो अबू राफी, उसको किसी ने इतनी जोर से, ये मोहम्मद के लोगों ने इतनी जोर से चाकू मारा था कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। उसकी जो अभी अभी शादी हुई थी उसकी वाइफ जो है वो विडो हो गई, और उसने एक बहुत ही दर्दनाक कहानी स्ट्रेंजर्स को सुनाई, जिन्होंने कहा कि उन्होंने एक गिफ्ट खरीदा है और उन्होंने उसको वेपन से धमकाया है कि वो जब उसके हस्बैंड को मार रहे थे तो उसको भी धमका के गए वेपन्स के साथ, और उसको पता नहीं है कि उन्होंने किले के अंदर वो दाखिल कैसे हुए। सल्लाम का जो ससुर था अल हरी, तो उसने पूरी आर्मी को बुलाया कि वो जो है हत्यारों का पीछा करे रेगिस्तान में, पर उनको वो मिले नहीं। जो आदमी थे वो छुप गए एक कनाल में खैबर की दो दिन तक, और जब उनकी बारे में उनको ढूंढना बंद करा तब फिर वो चुपचाप वहां से निकल के अपने घर चले गए मदीना। जब वो सेफ हो गए तो उन्होंने खुले आम जो है बड़ा शेखी बगावनी शुरू कर दी कि कैसे मोहम्मद ने उनको भेजा था अबू राफी को मारने के लिए, और वो उसके बारे में खूब डिटेल्स बता रहे थे कि किसने अबू राफी के घर का पता बताया और कैसे उन्होंने जो है कामुस की चाबियां जो है वो चुरा ली। और इस मर्डर की कहानी इन्होंने ये बनाई कि क्यों मर्डर किया है, क्योंकि इन्होंने झूठा इल्जाम लगाया कि अबू राफी ने जो है वो गफ्तान को रिश्वत घूस देकर एक बहुत बड़ी आर्मी इकट्ठी करी है मोहम्मद से को मारने के लिए। ये तो आप लोगों को पता ही है कि इन लोगों को कोई ना कोई एक्सक्यूज चाहिए होता है। आपने ये भी खबर देखी होगी ना, पाकिस्तान में कैसे बेचारा एक श्रीलंकन था, उसको तो पढ़ना भी नहीं आता था उर्दू, तो एक पोस्टर लगा था तो उसका उसने गिरा दिया या क्या कर दिया, तो इन लोगों ने उसके सिर कलम कर दिया। तो ये लोग इसी तरह के हैं। तो अगर ग्रेट आर्मी सचमुच में होती तो फिर वो अबू राफी के मरने के बाद भी होती। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये बस बहाना लगा के मारना चाहता था।
आपने वो भेड़ी और भेड़ की कहानी सुनी होगी ना, तो भेड़िया जो था वो ऊपर था और जो भेड़ थी वो नीचे से पानी पी रही थी, तो भेड़िया ने कहा कि तू मेरा पानी गंदा क्यों कर रही है, जबकि वो तो ऊंचाई पर था भेड़िया। तो ये लोग कुछ ना कुछ इल्जाम लगा के कि भाई तूने ये किया, हम तेरे को अभी इस वजह से मारेंगे। तो इनको तो मारना है, इल्जाम ये कोई सा भी लगा लेते हैं। तो खैबर को अब एक नए चीफ की जरूरत थी, क्योंकि अबू राफी तो मर गया। तो यहूदी जो है दौड़ के सल्लाम के पास गए, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। इसीलिए यूसैर इब्न जरीन नाम का एक आदमी यहूदी था, उसको दे दिया लीडरशिप। उसकी एग्जैक्ट आइडेंटिटी अनक्लियर है, पर वो हो सकता है कि बेटा हो सफिया के अंकल अबू यसीर का, इसलिए उसका पहला कजन है और हुए का सबसे बड़ा नेफ्यू। तो मुसलमान जासूस जब वापस आए खैबर में थोड़े दिन बाद, तो उन्होंने देखा कि जो नया लीडर है यूसैर, उसने वो चाहता था कि मदीना में एक वॉर करी जाए। तो जासूस ने क्लेम किया, मोहम्मद को मतलब जाके बताया। तो यूसैर ने कहा कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मेरे जो साथ के लोग थे उन्होंने अब तक नहीं किया। मैं तो गफ्तान के पास जाऊंगा और उनको इकट्ठा करूंगा। तो ये जो जासूस थे ये तो भूल गए कि अबू रफी जो है वो जाके गफ्तान को, इन लोगों ने इल्जाम लगाया था ना कि भाई ये गफ्तान को इन्होंने ब्राइब किया ये वाला, तो पर ये जासूस भूल गए इस बात को। तो कि भाई अबू राफी जो था उसने गफ्तान को इकट्ठा किया था, तो एक दो हफ्ते पहले ही उन्होंने ये इल्जाम लगाया था, पर ये बात इल्जाम भूल गए। उन्होंने यही स्टोरी ओवर प्ले करी जब उन्होंने कहा कि यूसैर जो है वो मदीना में जा रहा है और बहुत सारे यहूदियों को लेके, गफ्तान को लेकर नहीं। ये तो एक बिल्कुल ही सफेद झूठ था। तो जैसे ही वो बोल रहे थे उसके कई दिन बाद यूसैर जो है वो फिर भी खैबर में ही रहा, तब भी इन्होंने झूठ बोल दिया कि वो तो मार्च करके वहां चला गया है, जबकि वो वहीं पर था। कि ये कहा जा सकता है कि यूसैर जो है वो एक वीर आदमी था। वो तो गफ्तान के लोगों को पास जाना चाहता था ताकि वो मदीना को वापस ले, क्योंकि मदीना में इन लोगों के घर थे, बेचारों के एंसेस्ट्रल होम्स थे, तो ये अपने घरों को वापस चाहते थे। और ये वो कोई मुसलमानों को मारने नहीं जा रहा था, पर ये इसका और बाकी कि वो हॉस्टाइल था मदीना से, ऐसा कोई हमारे पास इंडिकेशन नहीं है। लेकिन इमरजेंसी प्रोटेक्ट के लिए कहानी अच्छी थी, तो मोहम्मद ने फौरन जो है 30 आदमियों को भेजा खैबर, इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि भाई मैं कभी भी यूसैर का मुंह ना देखूं, इसका मतलब उसको मार दो जान से। तो मुसलमानों ने यूसैर से कहा कि मोहम्मद ने हमको भेजा है तुम्हारे पास ताकि हम तुमको खैबर में अपॉइंट कर दें हमारा लीडर और तुम्हारी बहुत अच्छी सेवा करें, मतलब। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा झूठ था। मोहम्मद ने तो उनको मारने के लिए भेजा था। तो मोहम्मद जो है वो कोई खैबर को ओन तो करता नहीं था, तो वो किसको अपॉइंट करता गवर्नर, खैबर कोई उसका था ही नहीं। तो वो ये बात बिल्कुल ही झूठी थी। तो और वो किसी यहूदी को क्यों अपॉइंट करता। तो जो यहूदी थे उन्होंने यूसैर को कहा कि भाई ये तो बहुत एरोगेंट मैसेज है, और मोहम्मद जो है वो तो कभी यहूदी को करेगा ही नहीं। और यूसैर को बिल्कुल पता चल गया कि ये प्रेटेक्स्ट जो इन्होंने जो बहाना बनाया है ये बहुत ही पतला है, पर हम तो जो है वो बहुत वॉर कर करके थक गए हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं जो हूँ मदीना जाऊंगा और फिर एक आर्मिस्टिस को नेगोशिएट करूंगा। तो यूसैर जो है 30 यहूदियों के साथ एक एक जना एक एक ऊंट पर बैठा, एक एक मुसलमान के साथ, और ये लोग गए जैसा कि मोहम्मद ने ऑर्डर किया था। सफिया ने कभी अपने कजन को नहीं देखा, यानी इन्होंने यूसैर को रास्ते में ही मार दिया। ये यूसैर इतना बेवकूफ था कि ये वीर तो था, लेकिन इसको मुसलमान के साथ साथ हर एक ऊंट पर बैठने की जरूरत क्या थी। 2-3 घंटे के बाद ही एक यहूदी आया खैबर में, उसने कहा कि वही अकेला बचा है, यानी इन्होंने जो 30 लोग गए थे यहूदी, वो बातचीत करने जा रहे थे, उनको रास्ते में ही मार दिया। एक यहूदी बचा जिसने आके ये वापस खबर दी। जैसे ही ये लोग रेगिस्तान में पहुंचे, मुसलमानों ने इनको अटैक कर दिया और 29 यहूदियों को किल कर दिया, और एक भी मुसलमान नहीं मरा।
और सरप्राइज जो है वो ऐसी ये मुसलमानों की विजय जो है ये सबको पता है कैसी हुई। और यूसैर ने बहुत ही वीरता के साथ लेकिन इनइफेक्टिवली जो है फॉट, मतलब लड़ाई करी एक पेड़ की शाखा से। इसका मतलब कि मुसलमानों ने इन यहूदियों के पर अटैक करने से पहले ही इनके वेपन्स भी छुपा दिए। और इसी टाइम रेहाना भी आई खैबर में। अब ये नहीं पता कि वो और सफिया जो है वो क्लोज फ्रेंड्स थे, पर नजीर कबीले के साइज को देखते हुए बिल्कुल वो अक्वेंटेड होंगे। सफिया जो है उसने मोहम्मद के घर के बारे में सुना होगा जरूर रेहाना की फैमिली से। तो अब खैबर पे असॉल्ट। जब अप्रैल मई की बात है कि एक व्यापारी जो है वो फजारा कबीले का आया और बहुत ही भयानक कहानियां सुनाने लगा। मुसलमानों ने उनकी टेरिटरी पर रेड करा था और उनकी जो चीफ थी, एक बूढ़ी लेडी, बड़ी वीर, किरफा नाम की एक महिला थी जो कि उनकी लीडर होती थी, उसको 2 ऊंटों से बांधकर बीच में से चीर दिया। अब मोहम्मद जो है वो एक आर्मी को मोबिलाइज कर रहा है और खैबर पर लड़ाई करना चाहता है। तो सफिया का हस्बैंड किनाना जो था वो तुरंत 14 आदमियों को लेकर गया गाफ्तान कबीले के पास कि, और उनको कहा कि वो अपने खजूर की अगली फसल का आधा हिस्सा गफ्तान कबीले को दे देंगे अगर वो यहूदियों की मदद करें मोहम्मद के खिलाफ। तो कुछ गफ्तान जो योद्धा थे वो तो एकदम से किनाना के साथ वापस खैबर में गए और कि भाई हम अपने मित्रों की जरूर मदद करेंगे। और 4000 जो है वो बाद में आने वाले थे। किनाना जब खैबर पहुंचा 3 दिन पहले मोहम्मद से, और गाफ्तान ने नतात एक जगह है वहां पर अपने आप को जो है बस गए, वो वहां पर मतलब ठहर गए। और यही एरिया था जहां पर पहला अटैक हुआ। किनाना जो है वो उसने सफिया अपनी बीवी को, नई दुल्हन को अपने फोर्ट्रेस सुलालिम में मूव कर दिया। एक स्काउट जो कि मुसलमानों की जासूसी करने गया था वो कभी वापस नहीं आया, उसको उन्होंने पकड़ लिया और उसको जान से मतलब उसको फांसी के फंदे से लटकाने के दम पे उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया। और जैसे दिन बीतते गए तो गाफ्तान के जो 4000 लोग आने वाले थे वो कभी नहीं आए। जून 628 में जो ये कारी वर्कर्स थे नताक के, वो अपने किले से निकले सुबह सनराइज के समय और अपने जो कुल्हाड़े और ये सब और बास्केट्स और अपने मवेशियों को चराने के लिए। तो ये लोगों को लड़ना नहीं आता था, ये तो खाली मवेशी चराने वाले लोग थे। लेकिन इनको 1400 मुसलमान नीच डाकुओं ने घेर लिया। मोहम्मद जो है जोर से चिल्लाया कि अल्लाह बड़ा है, खैबर तो अब तबाह हो गया। और जब हम इस टेरिटरी में पहुंचे जिनको हमने वार्न करा था, तो फिर नेक्स्ट डे जो है वो इविल होगा। मोहम्मद इतनी जोर से चिल्लाए, सारे जो वर्कर्स थे मोहम्मद को आर्मी के साथ। फिर वो जल्दी से अपने किले में घुस गए कि भाई ये तो हम तो तबाह हो जाएंगे। तो अली ने उनको रोक के बोला कि क्यों मुसलमान लड़ रहे हैं खैबर में। तो मोहम्मद ने उसको जो है इंस्ट्रक्ट किया कि वो उनसे लड़ो जब तक कि वो इस्लाम में ही ना कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि मुसलमान ही केवल जन्नत जाएंगे। तो ये सब बातें जो है सफिया के पास पहुंची कतीबा रीजन में। सल्लाम जो है वो बीमार पड़ गया था। सल्लाम जो फर्स्ट हस्बैंड जिसके साथ डाइवोर्स हुआ था वो बीमार पड़ गया था। उसने अपने आप को जो है अलग कर लिया और सभी ने उससे कहा कि वो बिस्तर में दोबारा चला जाए क्योंकि अब वो लड़ नहीं सकता। लेकिन उसने कहा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। उसने योद्धाओं को इकट्ठा किया ताकि वो नतात वाले एरिया को डिफेंड कर सके और अन्य इन्वेडिंग आर्मी को। और नतात के योद्धा जो थे वो बहुत धनुर्धर थे और उन्होंने मुस्लिम कैंप पर जो है तीर बरसाए। उन्होंने एनिमी आर्मी को डेंट तो कर दिया पर उनको इतना नहीं डरा पाए कि वो खैबर से चले जाए। सल्लाम जो था वो वैसे ही बीमार था तो वो मारा गया इस युद्ध में। अगली सुबह जो है वापस एक शब्द आया कि नतात
से कि गफ्तान के जो उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने जो है उनको रात में ही उनको छोड़कर भाग गए। किनाना जो है वो बिल्कुल ही शॉक में हो गया और वो ह्यूमिलेट हो गया कि अब तो उनका जो है तबाही निश्चित है। वो उन बद्दुओं ने हमारे साथ धोखा किया है, उसने ऐसा कंप्लेन किया। अगर उन्होंने हमें प्रॉमिस नहीं किया होता हेल्प को, तो हम तो कभी मोहम्मद से लड़ाई ही नहीं करते। हमें याद है अबू राफी ने हमको जो है वार्न किया था कि उनके ऊपर कभी ट्रस्ट मत करना। इसके बाद उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया था होए को बैटल ऑफ डिच में, और वो भाग गए थे जब मोहम्मद ने कुरैजा पे अटैक किया था। तो किनाना को नहीं पता था मोहम्मद के बारे में। और तो तो उसको नहीं पता था कि वो मोहम्मद जो है वो घूस नहीं दे पाया था काफ्तान को खैबर से निकलने के लिए, और उसने अपने लोगों को भेजा था एडवर्टाइज करने के लिए कि एनिमीज जो है वो अटैक कर रहे हैं गाफ्तान बेसिस में। अब गाफ्तान के जो योद्धा थे वो जल्दी से अपने घर गए। इसने ना झूठी खबर फैला दी मोहम्मद ने, ताकि ये जो गाफ्तान के लोग घूस में तो आए नहीं। तो इसने क्या चालाकी की, मोहम्मद इतना धूर्त था, इसने झूठ बोल के ये बोला कि देखो हम ये खबर फैला दो कि मुसलमान तो वहां अटैक कर रहे हैं गाफ्तान के कबीले को, तो ये बेचारे गाफ्तानी जो यहाँ आए थे इसकी हेल्प करने के लिए वापस अपने घर को भागे, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि कोई इमरजेंसी नहीं थी। और खैबर का रास्ता इन्होंने खुला छोड़ दिया इन मुसलमानों के लिए। अब यहूदी जो है वो जल्दी से अपने अपने किलों में घुस गए। तो अगले हफ्ते सफिया जो है वो अंदर फोर्ट सुलालिम में बैठी रही और महिलाओं के साथ। और जब मुसलमान आर्मियां जो है नतात पर हमला कर रही थी, तो जो खैबर के आदमी थे वो उन्होंने बहुत लड़ाई करी और उन्होंने रेजिस्ट किया इन्वेडर्स को। और हर सुबह जो यहूदी सुबह उठते थे और अपने आप को जो है सुबह होने से पहले ही जल्दी से वो अपने वेपन्स उठा लेते थे। उनका जो भी नंबर हो वो मुसलमानों से ज्यादा थे। पहले 2 दिन तो को डिफेंस जो था वो सल्लाम के फादर इन लॉ अल हरीत ने ऑर्गेनाइज किया, पर इसके बाद वो भी बैटल में मारा गया। मुसलमान जो है जबरदस्ती घुस आए फोर्ट नईम में, और वहां के जो लीडिंग वॉरियर्स थे उनको मार डाला, हत्या कर दी, और इसके बाद उसको मुसलमान टेरिटरी डिक्लेयर कर दी। उसके 2 दिन बाद मुसलमान जो है फोर्ट साब में भी घुस गए और वहां सारे यहूदियों को मार दिया और कुछों को गुलाम बना लिया। इसके बाद मुसलमानों ने वहां पर जितना भी खाना और हथियार और कपड़े थे उन सबको लूट लिया, और यहूदी जो है वो लावा फील्ड जो था वहां फोर्ट कलात अल जुबैर की तरफ भाग गए। उस रात जब अंधेरा हो गया तो जो महिलाएं थी और बच्चे थे नतात के, वो आए कतीबा में। नतात जो है वो बच्चों से महरूम हो गया और सब लोग कतीबा में जो है शरण लेने लगे, या फिर शिक में नामक जगह में। और वो उन्होंने ये बताया कि उनके जो आदमी हैं उन्होंने सारे जो किले हैं नतात के उनको खाली कर दिया है, और वो फोर्ट कलात अल जुबैर में चले गए हैं, जो कि बहुत ऊंचाई पर था, एक पहाड़ी के ऊपर, और कोई आदमी ना कोई घोड़ा वहां तक जा सकता था। और जो ये किला था वो इनपेनिट्रेबल था, लेकिन मोहम्मद जो है वो अब उस किले के बाहर था, और वो हर एक जो यहूदी वहां से निकलता था उसको वो मार डालता था। मोहम्मद ने फोर्ट कलात अल जुबैर में को डिफीट कर दिया, क्योंकि उसने उसके अंडरग्राउंड जो कुएं थे उसको ढूंढ लिया और उनको ब्लॉक कर दिया। अब उन्होंने आदमियों ने समझ लिया कि वो तो प्यास से मर जाएंगे, तो फिर वो जल्दी से बाहर मार्च करके आए युद्ध करने के लिए, और मुसलमान जीत गए। अब सफिया ने देखा अपने हस्बैंड को, उसने उससे कहा मोहम्मद जो है उसने नतात को फिनिश कर दिया, वहां पर तो कोई भी योद्धा नहीं रहा है। और किनाना को विश्वास हो गया था कि अब कोई भी वो युद्ध को जीत नहीं सकते, और वो बहुत वरीड था कि सफिया जो है वो सेफ नहीं है कतीबा में। तो उसने रात में ही उसको लेके और उसकी सिस्टर के साथ और छोटी छोटी लड़कियों को लेके स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्रेस जो था उसमें उनको फोर्ट निजार में शिक में ट्रांसफर कर दिया।
और एक बैरिकेड लगा दिया उसकी विमेन फोक के लिए फोर्ट निजार में। इसके बाद वो वापस कतीबा आया ताकि जो ऊंट की खाल का वलीस जो ज्वेलरी थी जो सफिया के फादर ने उसको दी थी कि ये पूरे कबीले के लिए है, जो सफिया के पास के फादर ने उसके पास रखवाया था। एक बॉक्स था चमड़े के, ऊंट के चमड़े से बना हुआ, जो नादिर कबीले के सारे जेवर थे उसमें। वो एक खंडर की तरफ गया, वहां पर एक पेड़ की निशानी लगा के वहां उसने दबा दिया, और उस समय जो है अंधेरा था और वहां पर किसी ने भी उसको देखा नहीं। जैसे ही सफिया सुबह उठी तो उसने देखा कि जो किनाना कभी कुछ नहीं देख सकता था, ऐसी चीज उसने देखी। फोर्ट निजार पर एक कैटापुल्ट रखा हुआ था, मतलब कि वो जो गुलेल टाइप की चीज। मोहम्मद ने उसको अंडरग्राउंड वेपन चेम्बर जो था फोर्ट कलात अल जुबैर का, जहां पर ये भी छुपे हुए थे, वहां से निकाल लिया था। ये लोकेशन जो थी वो एक यहूदी जिनको इन्होंने पकड़ लिया था नतात से, उसने ये जगह बता दी थी, क्योंकि उसको इतना टॉर्चर करा तो उसने वो जगह बता दी। और अपने जान के बदले में उस यहूदी ने एक कैटापुल्ट मोहम्मद के लिए बनवाया वहां पर। और मुस्लिम आर्मी जो है, जो किनाना की अपेक्षा के बावजूद मुस्लिम आर्मी जो है वो कतीबा तक गई, और अब उन्होंने अपना ऑपरेशंस जो है वो शिक में ट्रांसफर कर दिए। अब ये ऐसी मिनेसिंग, ये इतनी खराब लोकेशन थी कैटापुल्ट की, मोहम्मद जो है उसने फोर्ट निजार को एकदम से अटैक नहीं किया। उसकी वॉर क्राई थी कि मारो मारो, कत्ल करो कत्ल करो, वो पहली बार फोर्ट उबे से सुनाई दी। इसके बाद उसने एक बहुत भयंकर बैटल करा जो कि फोर्ट सुमरन के लोग थे वहां से। तो यहूदी सारे भागकर फोर्ट सुमरन से निकलकर और दीवारें फांद फांद कर वो फोर्ट निजार में आ गए। जो भी नतात के पीक्स में रह गया था वो फोर्ट निजार में आ गया, और वो जल्दी से आके अंदर अपने आप को उन्होंने लॉक कर दिया। तो फिर मुसलमानों ने फोर्ट निजार को घेर लिया। यहूदियों ने जो है बहुत सारे जो है तीर छोड़े और पत्थर मारे, जो है उस पर जो बाहर बैठे हुए उनको उनको घेर लिया था उनके ऊपर। मुसलमानों ने कैटापुल्ट जो है यूज करके उनकी दीवारों को स्मैश कर दिया, और मोहम्मद ने थोड़े से जो है हाथ में कंकड़ पत्थर लिए और उनको फोर्ट्रेस की तरफ फेंका, और उसका जो फाउंडेशन था वो हिलने लगा, और जो ग्रेट फोर्ट्रेस था वो एकदम से ग्राउंड पे आ गया। सफिया ने देखा कि कोई भी वॉल उसके चारों तरफ नहीं थी, और जो भी सरवाइव करा था वो इस तपती हुई रेगिस्तान की धूप में अब वो मुसलमान आर्मी से घिरा हुआ था। मुसलमान जो है उनके पास आ गए, और हर एक आदमी जो इस किले का था उसको प्रिजनर बना लिया। अब बात करते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर की। अब ये सर्टन नहीं है कि प्रिजनर्स को कहाँ रखा गया। सफिया और उसकी कजन और बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियां और नौकर को ले जाया गया, और एक जो नतात का जो कॉन्कर्ड फोर्ट्रेस था वहां पर मुसलमान जहां पर गार्ड कर रहे थे वहां ले जाया गया। और कुछ और भी फोर्ट्रेस थे शिक में, लेकिन उसके अंदर के रहने वाले लोग सब कतीबा भाग गए थे। तो मोहम्मद जो है उसने सारे जितने भी खाली हुए फोर्ट्स पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जब फोर्ट निजार भी गिर गया तो अब कोई फाइटिंग बची नहीं थी खैबर में, और फोर्ट निजार ही अकेला फोर्ट्रेस था जो कि जहां पर मुसलमानों ने जो प्रिजनर ले लिए उनके पास वेपन ही नहीं थे, उनको वैसे ही कैप्चर कर लिया। तो ये जो वॉर था वो एटलीस्ट एक और फोर्टनाइट तक चला, क्योंकि मोहम्मद ने अभी तक कतीबा नहीं लिया था। मोहम्मद जो है वो यहूदियों को घेरता ही रहा, और सफिया ने ऑब्जर्व किया कि जितना बाकी बचा हुआ वॉर था वो उसके मुसलमान ओनर्स जो हैं वो कर रहे थे गार्ड। मोहम्मद का कजन उम्म सुलैम जो था वो जो महिलाएं पकड़ी गई थी, उन जो मतलब जिन्हें गुलाम बना लिया था उनका रखवाला था, और उसने उनको उम्म सुलैम जो थी उसने उस बहुत समय से उसको सारे रूल्स समझाए,
सफिया जो थी अब एक गुलाम हो गई थी और इस्लामिक स्टेट की प्रॉपर्टी हो गई थी। अब वो हालांकि उसका हस्बैंड किनाना अभी भी था, लेकिन उसकी मैरिज नल एंड वॉइड मानी जाएगी, क्योंकि जब फोर्ट निजार जो है वो जमीन पर धाराशायी हो गया, तो अब उसकी जो मैरिज भी गुलाम बनने के साथ डिसॉल्व हो गई। हालांकि एक डाइवोर्सी को 3 मंथ वेटिंग पीरियड तक रुकना चाहिए इद्दा, लेकिन ये रूल जो है वो गुलामों के लिए अप्लाई नहीं करता था। सफिया का जो वेटिंग पीरियड था वो खत्म हो जाएगा और वो अब नए मास्टर की रखेल बन जाएगी, जैसे ही ये प्रूव हो जाए कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। जैसा हुआ, सफिया जो है उसने मेंस्ट्रुएट किया जब वो प्रिजन में, जेल में थी, तो उम्म सुलेम जो है उसने इस तरह के सारे डिटेल्स नोट करे। मोहम्मद ने यहूदियों का डिफेंस कतीबा में भी तो तोड़ दिया, जैसे उसने नतात और शिक में किया था। 2000 जो यहूदी वॉरियर हैं और उनकी फैमिलीज को उन्होंने लॉक कर दिया फोर्ट कमूस में, वती और सुलालिम में। मुसलमान जो हैं वो बहुत दिन तक घेरा डाले रहे सारे फोर्ट्स को साइमल्टेनियसली, और उन्होंने एक के बाद एक फोर्ट कैप्चर कर लिए। वहां के जो जितने भी वॉरियर थे उनको कत्ल करके उनके जो खजूर के पेड़ हैं और उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया। कतीबा का शाम थी अबू राफी का किला। उस किले में और जो किला था वो था किला कामूस का। तो जो मुसलमान थे उनको पता था कि यहूदियों के पास खाना भी है और वो वहां पर बहुत समय तक रुक सकते हैं। तो जब यहूदियों ने इन चैलेंजेस को इग्नोर किया कि भाई आके लड़े, तो मोहम्मद ने अनाउंस किया कि यहाँ पर भी एक एक कैटापुल्ट बनाया जाएगा जैसे पहले करा था। तो अब जो है यहूदी एक्शन में आ गए। किनाना जो है वो धनुर्धारियों के साथ फोर्ट कामुस के गेट पे खड़ा हो गया। वो इतनी जोर से कांप रहा था कि वो अपने धनुष पर बाण ही नहीं लगा पाया, और वो उसने एक सिग्नल दिया कि ये ऑपरेशन डिले कर दो और अंदर ही रहो जब तक कि वो अपने नर्व्स को जो है कूल ना कर ले। तब जब वो फाइनली आया तो धनुर्धर जो है वो टेरिफाई हो गए। उसने इसके बाद किनाना आया तो उसने 3 धनुष 300 आर्म लेंथ पर जो है छोड़े, पर उसके आदमियों ने जो है वो अपना वो मतलब हतोत्साहित ऑलरेडी हो चुके थे। अब इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। द टर्म्स ऑफ सरेंडर, फोर्ट कामुस जो है वो 14 दिन तक ये अटैक में रहा, जिससे पहले कि सफिया ने सुना कि लोगों ने सरेंडर कर दिया है। किनाना एक यहूदियों के ग्रुप को लेकर मोहम्मद के पास गया नेगोशिएट करने के लिए टर्म्स ऑफ पीस। मोहम्मद ने कहा कि वो उनकी जीवन को छोड़ देगा अगर वो खैबर से चले जाएं। तो वो उनकी सारी लैंड प्रॉपर्टी, उनके वेपन्स, उनके कपड़े, उनका पैसा और उनके वैल्यूएबल सब कुछ ले लेगा, उन कपड़ों के अलावा जिसमें वो अभी वो हैं। और उनके जितने भी नॉन वैल्यूएबल चैटल्स हैं वो अपने ऊंट पर रख सकते हैं। तो अगर यहूदी जो है डिस्कवर हुए जिन्होंने कुछ छुपाया है या कुछ भी नहीं बताया है, तो फिर सारी ट्रीटी जो है वो खत्म हो जाएगी और उनकी लाइफ्स को खत्म कर दिया जाएगा। तो सफिया जो है वो समझ गई इन टर्म्स को, जैसे कि उसको कैप्टिविटी से रिलीज कर देंगे और वॉर जो है वो ऑफिशियली ओवर हो गया है। इस समय मोहम्मद ने फोर्ट वती और फोर्ट सुलालिम को भी कैप्चर नहीं किया था। वहां पर एक दो दिन तक और जो है सीज बनी रही, और फिर उन्होंने भी जो है सरेंडर कर दिया उसी टर्म्स पे जैसे खामोश में किया था। और वॉर जो है वो नियरली 1 महीने तक चली। 19 मुसलमान और 93 यहूदी मारे गए। और हालांकि यहूदी जो है वो इन धरना देने वालों से कहीं ज्यादा थे। 3:1 का रेशियो था, मतलब यहूदी 3 गुना ज्यादा थे। फिर भी जो है मुसलमान विक्टोरियस हो गए, क्योंकि इन लोगों ने धूर्तता से काम किया, झूठी अफवाहें फैलाई और इनके किले और उसमें एक को पकड़कर उससे उगलवा लिया सारा कि कहाँ पर इनका वेपन्स है, कहाँ क्या है, और वहां का रास्ता ब्लॉक कर दिया, उनका पानी बंद करवा दिया, उनको प्यासा मरवा दिया, इस तरह के काम किए।
तो जो यहूदियों ने सरेंडर किया, उनको पता था कि मुसलमान इतने नहीं है कि वो खैबर की जमीनों पे काम करें, और बिना लेबर के कोई रेवेन्यू नहीं आएगा। मतलब डकैत, अगर सारे ही डकैत जो हैं वो आदमियों पे अटैक करके उनका सब कुछ छीन ले, सपोज करो कि ये मोहम्मद अपने सब डकैतों के साथ सबका सब कुछ छीन ले, लैंड भी छीन ले, तो खेती बाड़ी तो ये करते नहीं थे, डकैती के अलावा तो ये और कोई काम करते नहीं थे। तो ये बात यहूदी समझते थे कि लैंड पर तो इतने लोग हैं, इतने मुसलमान थे भी नहीं कि वो लैंड पर काम कर रहे। खैबर में तो बहुत सारी लैंड थी। तो तो इस बिना लैंड पर काम करे कोई रेवेन्यू तो आएगा नहीं। अब कोई लूटने वाला भी नहीं बचा, जब सारे ही लूटने वाले मार दिए तुमने, तो अब किसको लूटोगे? तो आगे कैसे जीवन चलाओगे? खेती बाड़ी तो करनी पड़ेगी। तो जो आदमी थे फोर्टवती और सुलालेम के थे, उन्होंने ये आइडिया जो है मोहम्मद के माइंड में डाल दिया, और फिर उसके पास एक प्रपोजिशन लेके गए कि हम तो खजूर के मास्टर हैं, मतलब ये जो पेड़ है, और हमारा जो है बहुत बड़ा एक्सपर्टीज है इनको उगाने का, हम बहुत अच्छे फार्मर्स हैं तुम लोगों के मुकाबले में, तो हम लोग जो है इस लैंड पर ही रुक जाते हैं और उसको मैनेज करेंगे, और तुमको फसल का आधा दे देंगे, मतलब आधी फसल दे देंगे। ऐसे इन्होंने कहा। तो मोहम्मद ने ये कह दिया, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर इसने कंडीशन लगा के किया, ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर तब तक रखूंगा जब तक अल्लाह चाहेगा, पर जब भी मेरा मन करेगा मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। मतलब इतनी बेवकूफी की बात है, सारे उगवा लेगा पेड़ और फिर भगा देगा। तो फिर जब ये सारी स्टोरी जब सारा खैबर ने सरेंडर कर दिया, तो मुसलमानों ने हर किले में से जाकर, हर एक किले में जा जाकर वहां से जो है धन इकट्ठा कर लिया, और उन्होंने खूब सारा फर्नीचर, कपड़े, हथियार, पॉट्स, गोल्ड, सिल्वर, मवेशी सारे, और उनका खाने का चीजें, और मैन्युस्क्रिप्ट जो तोरा के थे, ये सब उन्होंने लूट लिए, और उनको 5 हिस्सों में डिवाइड किया, ताकि जो है मोहम्मद का 1/5वां हिस्सा हो जाए, और जो बाकी बचा हुआ 4/5वां हिस्सा था उसकी नीलामी करने लगे। हर एक मुसलमान जो कम्बेटेंट था, मतलब जो जिसने की जिहाद में पार्टिसिपेट किया था, उसको मैन या हॉर्स, लेकिन कोई वुमन नहीं, उसको इक्वल शेयर में मिलेगी, और वो फिर अपने शेयर में से कुछ पार्ट बिड करेंगे जब तक कि वो हाईएस्ट बिडर को न जाए। और मुसलमान दौड़े एकदम लूट की तरफ, जबकि यहूदियों ने उनसे खूब जो है भीख मांगी कि भाई वो उनके तोरा को दे दे वापस। अगले दिन जो है ऑक्शन जो है फिर भी चल रहा था, तो मोहम्मद ने जो है ये महसूस किया कि ये सब कुछ नहीं है जो कलेक्ट हुआ है। तो उसने सफिया के जो बूढ़ा अंकल था साया, उसको बुला के बोला कि उस वैली का जो ऊंट के चमड़े से बनाई गई थी, जो हुए लेकर आया था नादिर कबीले से, वो जो एक बॉक्स था, वो कहाँ गया जिसमें सफिया के सारे कबीले के जेवरात थे। तो साया ने कहा कि वो तो सारा पैसा जो है वो वॉर में खर्च हो गया और दूसरे एक्सपेंसेस में। तो उसने कहा, मोहम्मद बहुत तेज था इस पैसे के मामले में, तो ये था ही बहुत तेज। तो इसने कहा इतने छोटे समय में इतना बड़ा पैसा, इतना सारा पैसा कैसे खर्च हो गया, कि और हुए तो वो इस वॉर शुरू होने से पहले ही मर गया था। तो मोहम्मद जो है फिर वो साया की बजाय उसका कजन अल जुबैर के पास गया और उसको खूब टॉर्चर करने लगा। तो अल जुबैर ने जितना भी किया उसने उससे एक कन्फेशन ले लिया। तो साया ने कहा, हाँ मैंने देखा है हुए को, वो एक जो है खंडर की तरफ जाता था। फिर एक और फैमिली मेंबर को लेकर आए मोहम्मद के पास, अबू राफी का बेटा जो था थलाबा, और उसको वीक माइंडेड और कंफ्यूज कहा जाता था। और उसने सोचा मोहम्मद ने कि मैं इसको इंट्रोगेट करूंगा कि ये खजाने का पता बता दे बिना टॉर्चर करे। तो थलाबा ने एडमिट कर लिया कि उसको पता था कि वो किनाना को देखता था खंडरों के पास जाते हुए, और अगर उसने कुछ भी दबाया होगा तो वहीं पर होगा। तो मोहम्मद जो है वो किनाना को लेकर आया और उसके भाई अल राबी को, और उसने उनको बोला कि मुझे तुम पता है कि तुम्हारी दुश्मनी है अल्लाह से और उसके नबी से, और मैं फिर भी तुम्हें जो है बहुत अच्छा तरह ट्रीट करूंगा, तुम्हारे को कंपेनियंस की तरह, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अगर तुम कुछ छुपाओगे
तो तुम्हारा जीवन चला जाएगा। तो फिर वो ज्वेलरी कहाँ है तुमने जो मक्कन को दी थी? तो किनाना ने झूठ बोल दिया कि कि जो है वो ट्रेजर अब एग्जिस्ट नहीं करता है। अबू कासिम जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ा, सेटल करना पड़ा और फिर लीव करना पड़ा। तो हमने जो खजाना है वो ऐसे दिन के लिए बचा रखा था, तो हमने उस सबको जो है स्पेंड कर दिया इस वॉर में, और उसका कुछ भी नहीं बचा और उसके वॉरियर्स के लिए कुछ नहीं बचा। एक यहूदी ने किनाना को वार्न किया कि भाई वो सब कुछ बता दे, क्योंकि मोहम्मद को ऑलरेडी पता है, पर किनाना ने उसको डांट दिया और यहूदी बैठ गया। तो फिर मोहम्मद ने कहा कि तुम्हें पता है कि अगर मुझे पता चल गया तो तुम्हारे को मैं मार दूंगा और तुम्हारे बच्चों को गुलाम बना लूंगा। तो किनाना ने डटा रहा अपनी बात पे। तो उसने और अल राबी ने एक कसम खाई कि उस खजाने का कुछ हिस्सा नहीं बचा और उनकी लाइफ जो है उनको जो है वो जान से जाना पड़ेगा अगर कोई खजाना मिला तो। अबू बकर, उमर, अली और 10 यहूदी जो है इस एग्रीमेंट के लिए विटनेस बने। फिर इसके बाद मोहम्मद ने जो है वो उसके कंफ्यूज्ड कजन थलाबा को बोला कि वो अल जुबैर और अदर कुछ और मुसलमानों को लेकर उस खेत वाले पर जाए, उस जहां पर पाम के पूरी वो है बगीचा है, वहां पर जाए और वहां से जो सबसे ऊंचा पाम का पेड़ है, खजूर का पेड़ है जो खंडर के पास है, वहां पर जो है वो खोदे। तो फिर अल जुबैर कुछ ही समय के बाद वापस आया और उसके हाथ में वो बॉक्स भी था। उसने मोहम्मद के सामने रख दिया और उसमें नादिर कबीले के गोल्ड ब्रेसलेट, उनके एंकलेट्स, उनकी चूड़ियां, नेकलेसेस, इयररिंग्स, उनकी अंगूठियां, बिछिए और बहुत सारे और ज्वेल्स और बहुत सारे नगीने और मस्क भी था। और मोहम्मद ने एकदम से देखा कि उसको लगा ये तो सारा ट्रेजर नहीं है, तो उसने कहा कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया है, तो अब वो एंटाइटल्ड है किनाना को मारने को। तो उसने किनाना से पूछा बाकी का कहाँ है? तो किनाना ने सारे की नॉलेज डिनाई की। तो मोहम्मद ने अल जुबैर से कहा कि इसको टॉर्चर करो जब तक ये सब कुछ बता ना दे। अल जुबैर ने क्या किया कि एक आग जलाई और उसको जो है किनाना की छाती पे रख दिया। जब किनाना ने मना कर दिया बात करने से, तो अल जुबैर जो है उसको आग को जलाता रहा। किनाना का पूरा दिल का जो है फ्लैश बर्न हो गया और वो धीरे धीरे करके मर गया। अब वो जब पता चल गया कि अब वो कुछ भी बात नहीं कर सकता, तो मोहम्मद ने इब्न मसलामा को बोला और वो आगे आके उसका सिर काट के जो है काट दिया उसका। तो मोहम्मद ने फिर किनाना के भाई अल राबी को भी टॉर्चर किया, पर अल राबी जो है वो भी चुप रहा। अल राबी को भी म्यूटिलेट कर दिया गया, तो वो उसकी जबान वगैरह काट दी गई, तो वो बोल ही नहीं पाया। मोहम्मद ने एक और हेंचमैन बिशर को बोला कि इसका भी सिर काट दो। इसके बाद जो है मोहम्मद ने कोई चांस था नहीं कि सफिया को वो रिलीज करता या फोर्ट निजार के जितने भी लोग हैं उनको रिलीज करता। नादिर कबीले का जो भी खजाना था उसके बाद मोहम्मद को कभी नहीं मिला। कुछ जो है वो वॉर पे खर्च हो ही गया था, और कुछ तो जो है इन लोगों ने रैंसम दे के कुरैजा के जो बंदी थे उनको वापस खरीदा था, और कुछ सोर्सेज बेट्रे करते हैं कि रिमाइंडर जो है वो तो बिल्कुल छुपा हुआ था उन्हीं के आंखों के सामने कहीं पर। और मोहम्मद ने ऑलरेडी साइन इसके लिए कर दिया था। और किनाना और अल रबी जो है वो उन्होंने जो है इस लीगल पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया। वो अपने साथ अपनी मृत्यु के साथ ही इस भेद को भी लेके गए, क्योंकि वो जो है इसलिए नहीं कि वो कोई पैसा जो है वो मोहम्मद से छुपा नहीं सकते, पर उनके लिए वो जो ट्रेजर था वो गोल्ड से ज्यादा कीमती था प्रोटेक्ट करने के लिए। सफिया को पीस नेगोशिएशन के बारे में कि ये गलत जगह चली गई है ये सब कुछ नहीं पता था। तो बल्कि उसको तो बोल दिया गया कि वो तो किनाना के साथ जर्नी पे जा रही है सीरिया की, तो उसको और उसके कजन्स को ले जाया गया पब्लिक ऑक्शन के लिए। पर पब्लिक ऑक्शन जब शुरू होने से पहले एक मुस्लिम योद्धा ने बीच में आया, उसने कहा कि
कि उसके पास परमिशन है नबी की कि वो किसी भी स्लेव को ले सकता है। सफिया जो है वो इसको रिकॉग्नाइज कर सकती थी, क्योंकि दहिया जो था वो मदीना में बहुत पॉपुलर था और बहुत ही खूबसूरत था। उसने उसको पहचान लिया और उसने सारी विमेन में से सफिया को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि उसको पता था कि ये हुए की बेटी है। और मैंने जैसा पहले बताया था कि ये जो हुए वाला कबीला था, ये बड़ा प्रीस्टली कबीला होता था, मतलब कि ये सारे पुजारी टाइप के थे और ये बहुत हाई, बहुत अमीर और बहुत पुजारी किस्म के थे। तो इसने, ये खुद भी हैंडसम था और ये लड़का भी था, इसने सफिया को सिलेक्ट कर दिया। और जितनी भी विमेन थी खैबर की, वो इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करी गई उनके अलग अलग लोगों के पास पोजेशंस की तरह। और सफिया ने अब रियलाइज कर लिया कि वो दहिया की रखेल है और वो अब खैबर छोड़कर जाएगी उसी शाम को। तीसरी शादी जुलाई 628 में, जब दहिया जो है अपना लूट का माल जो है वो पैक कर रहा था, तो फिर एकदम से बिलाल आ गया। वो एक काला गुलाम था जिसको कि फ्री कर दिया था, जिसने कि नहीं, फ्री नहीं किया था, तो वो ब्लैक गुलाम था जिसको कि मुसलमानों को बुलाता था वो नमाज में जाने के लिए। बिलाल ने उसको बोला कि उसको सफिया को लेकर आना पड़ेगा नबी के पास। भाई किसी को ये बात देख के अच्छा नहीं लगा कि दहिया कैसे अपने एक सुंदर सी लड़की को, प्राइस कैप्टिव को ले जा रहा है। तो उसने जाके चुगली खा दी थी मोहम्मद से कि तुमने जो है फर्स्ट लेडी थी वो कुरैजा कबीले की और नादिर कबीले की, वो दहिया ले गया है और जबकि वो आपके लिए सूटेबल है। और उन्होंने सफिया की ब्यूटी की बड़ी तारीफ करी। तो उन्होंने कहा ऐसी, भाई ऐसी गुलाम तो कभी नहीं देखने को मिली। तो ये सुनते ही मोहम्मद ने बिलाल को भेजा था कि उसको बुला लाओ। तो दहिया, सफिया और किनाना की बहन सारी बिलाल के साथ गई फोर्ट सुलालिम में। बिलाल ने देखा कि रास्ते में इनको, जैसे ये लोग क्या करते हैं ना, जैसे दूसरे के जले पर नमक छिड़कना। तो बिलाल ने सोचा रास्ते में इनको ये नजारा इनके मरे हुए लोगों का भी दिखाता चलूं। तो बिलाल ने क्या बदमाशी करी कि उसने जो वहां पर उस रास्ते से ले गया जहां पर किनाना का लाश और उसकी जो अलराबी हुआ उसकी लाश, जिनकी सिर कटी लाश जो है और उनके जो बाकी का हिस्सा था उसको बर्न कर दिया गया था। तो किनाना की जो बहन थी वो किनाना की बहन और ये सफिया किनाना की बीवी, ये दोनों जा रही थी। ये इतनी जोर से चिल्लाने लगी क्योंकि किनाना की बहन तो अपने दोनों भाइयों के कटे हुए सिर को देख के जोर से चीखने लगी और अपने मुंह पर चांटे मारने लगी और अपने सर पर उसने मिट्टी डाल दी और फिर जोर जोर से स्क्रीम करने लगी कि जब बिलाल उसको खींच के जाने लगा। सफिया नहीं चिल्लाई, उसने ये बात महसूस कर ली कि किनाना, और उसने ये बात अपने दिमाग में रजिस्टर कर ली कि किनाना और उसके भाई को बहुत बेरहमी से मारा गया है, लेकिन वो बिल्कुल चुप रहे। तो फिर वो लोग मोहम्मद के पास गए। उसके पहले वर्ड ये थे कि इस इन इन शैतान को मेरे सामने से हटा दो। और सफिया की कजन को देखकर, मतलब ये वो जो किनाना की बहन थी, तो सफिया के उसको वहां से ले जाया, क्योंकि वो जोर जोर से दहाड़े मार के रो रही थी। तो उसने कहा कि तुम्हारे को कोई कंपैशन नहीं है बिलाल, जब तुम इन दोनों विमेन को वहां मरे हुए लोगों के बीच में से लाए। बिलाल ने कहा कि वो चाहता था कि साफिया जो है वो एंग्री हो, बट मोहम्मद ने ऐसा नहीं चाहा, क्योंकि वो तो सफिया को प्रलोभित करना चाहता था। तो उसने उसको बड़ी चेक किया, मतलब स्क्रूटनाइज किया। फिर उसने दहिया को कहा कि तुम कोई और लड़की ले लो गुलाम। फिर उसने अपना जो कोट है वो सफिया के ऊपर डाल दिया। ये पब्लिक साइन था कि अब वो उसका सिलेक्शन है और बिलाल जो है वो उसको उसके ऊंट के पास ले जाए। मोहम्मद ने एक दहिया के साथ एक स्वैप कर लिया और उसने उसको दोनों जो उसकी बहनें थी, जो नहीं, मतलब जो उसकी बहन थी किनाना की, वो और उसकी छोटी बहन, ये दोनों और 7 ऊंट दे दिए। मतलब सफिया की वैल्यू के ट्रिपल दे दिया, जो कि एक एवरेज स्लेव की वैल्यू का ट्रिपल देकर सफिया को ले लिया।
अब चलते हैं जो हत्यारा खैबर का। मोहम्मद जो है वो जल्दी से खैबर छोड़कर जाना चाहता था, पर उसको नमाज पढ़ने जाना था अपनी जब सूरज ढलने वाली। तो जब सफिया बैठी थी मोहम्मद के टेंट में और वो पूरा उसका क्लोथ पहने हुई थी, तो वो अभी भी अपने दिमाग में सोच रही थी किनाना की मृत्यु के बारे में, उसके हत्या के बारे में। तब जब जैनब आ गई, जो उसकी विडो थी, उसके पहले हस्बैंड सल्लाम की बीवी, तो जैनब ने सफिया को एक रोस्ट लैम्ब दिया, एक भेड़ का रोस्ट, और उसने कहा कि ये गिफ्ट है मोहम्मद के लिए। तो जैनब जो है वो भीड़ में गायब नहीं हो गई, हालांकि ये एक वाइज ऑप्शन होता, बट वो वहां चुपचाप बैठी रही आ, आ, जब तक कि वो मोहम्मद से इन पर्सन बात न कर दे, ताकि वो उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दे कि उस पॉट में क्या है। मतलब दे के भाग नहीं गई, उसने उसको कुछ समझा दिया और उसको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। सफिया और जैनब ने वो 3 साल से जो है पॉलिटिक्स जानते थे। अब जब वो नमाज करके वापस आया टेंट में, तो उसने देखा कि जैनब वहां बैठी हुई है। उसने कहा उसको कि अबू कासिम, मेरे पास एक प्रेजेंट है। फिर वो वहां से चली गई। मोहम्मद ने थोड़े से अपने कंपेनियंस को बुलाया कि भाई चलो डिनर करते हैं, तो उसने सफिया से कहा कि वो खाना परोसे। 5 उसके आदमियों ने हाथ डाला डिश के अंदर। बिश्र जो था, जिसने एक्चुअली किनाना के भाई अल राबी को मारा था, उसने सबसे पहला निवाला खाया और उसने जो है निवाला खा लिया अल राबी ने, जबकि मोहम्मद ने मुंह में डाल के थूक दिया। तो उसने कहा कि अरे छोड़ो, मोहम्मद ने वार्न किया, ये तो हड्डी पॉइजन करी गई है। तो बिश्र जो है उसका मुंह एकदम हरा हो गया और किसी ने एक कुत्ते को एक पीस दे दिया, जो कि खा के मर गया। मोहम्मद ने फिर जैनब को वापस बुलवाया। उसने कहा कि क्या तुमने इसको पॉइजन किया है? तो उसने कहा हाँ, मैं तुम्हें मारना चाहती थी। तो मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह तो ऐसा नहीं चाहता था। क्यों? तो उसने कहा, जैनब ने, कि तुम्हें पता है तुमने मेरे आदमियों के साथ क्या किया। तुमने मेरे पिता को मार दिया, मेरे अंकल को मार दिया, मेरे हस्बैंड को मार दिया, और तुमने हमारी सारी प्रॉपर्टी ले ली। और मैं सोचने लगी कि अगर तुम तो खाली एक ऑर्डिनरी राजा हो, मैं तो सबको तुमसे बचा सकती हूँ, और अगर तुम एक सच्चे नबी हो तो फिर तुम्हें विष खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम सच्चे नबी हो तो विष का तुम पे असर ही नहीं होगा। जो बात बिल्कुल सही थी जैनब की। तो जो है मुसलमानों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि अरे इसको मार दो, इसको मार दो। तो मोहम्मद ने कहा नहीं, उसने पब्लिक में सबके सामने दिखाने को उसको क्षमा कर दिया और उसके लिए सारी पनिशमेंट वेव कर दी। लेकिन अब वो एक इस्लामिक स्टेट की गुलाम थी और अब उसको दूसरे कैप्टिव्स के साथ वापस मदीना जाना था। अब वेडिंग हुई। जैनब ने तो डिस्ट्रैक्ट कर दिया था मोहम्मद को सफिया से, पर अब उसने सफिया को बुलवाया और उसने अपना पूरा हिजाब पहन वगैरह के आई, ताकि ये एम्फेसाइज करने को कि अब वो अपने आप को एक मुक्त वुमेन समझती थी, और या फिर हो सकता है वो अपनी खूबसूरती छुपाना चाहती हो, और या फिर हो सकता है कि वो कुछ झूठ बोलना चाहती हो और वो नहीं अपना मुंह दिखाना चाहती हो। सफिया जो थी उसने पॉइजन नहीं किया था, लेकिन वो अकम्प्लिस थी। अगर उसको नहीं भी पता था कि उस भेड़ को जो मीट है वो पॉइजन करा गया है, लेकिन उसने गेस कर लिया था, तो उसकी न्यूट्रलिटी जो है वो इम्पॉसिबल थी। उसका साइलेंस जो है वो उसने जैनब को हेल्प किया और कर रहा होता कि जैनब ने मोहम्मद को मारने के लिए और अगर वो बोल देती तो मोहम्मद जो है वो जैनब को मार देता। तो सफिया का जो साइलेंस है, उसने जो है एक डिक्लेरेशन दिया कि भाई कौन सी साइड उसने चूज कर ली है। मतलब वो चुप रही,
इसका मतलब कि उसने ज़ैनब का साथ दिया मोहम्मद को मारने के लिए, इसका मतलब वो अकम्प्लिस थी। मोहम्मद ने फिर भी जो है सफिया से नहीं बोला, पूछा कि भाई तुम्हें पॉइजन के बारे में पता था कि नहीं, क्यों कोई एविडेंस नहीं है कि किसी ने उस पर शक किया। लेकिन जो कई सारे जीनियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मदीना में पता कर लिया कि भाई वो ज़ैनब से रिलेटेड है, और उन्होंने कभी कुछ भी वार्न नहीं किया डाइनर्स को। लेकिन मोहम्मद ना मुसलमान किसी ने इस बारे में सोचा। इसके बदले में उसने उसको रिमाइंड कराया कि तुम्हारा फादर तो मेरा ग्रेटेस्ट एनिमी था जूस का, जब तक कि अल्लाह ने उसे मार दिया। उसने कहा कि पर अल्लाह ने तो अपनी किताब में कहा है कि नो बर्डन बियरर कैन बियर अनदर्स बर्डन, कि कोई जो बोझ उठाने वाला है वो दूसरे का बोझ नहीं उठा सकता। तो फिर मोहम्मद बोला कि तुम्हारे पास एक चॉइस है, अगर तुम जूडिज्म मानना चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा कन्वर्ट करने को, तुम जो है फ्री हो, तुम अपने लोगों के साथ जा सकती हो, बट अगर तुम अल्लाह और उसके नबी को चुनोगी तो तुम्हारे लिए बेटर होगा, मैं तुम्हें फ्री भी कर दूंगा और अपने लिए ले लूंगा। अब कोई इस बात से ये सोचेगा कि मोहम्मद तो सफिया को फ्री कर रहा था और उसको घर भेज रहा था। उसका फाइनल सेंटेंस हालांकि क्लैरिफाई करता है कि वो उसको फ्री तब करेगा जब वो मुसलमान हो जाएगी और उससे शादी करेगी। तो गो द वे ऑफ योर पीपल का मतलब फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस था, कि भाई तुम जूइश यहूदी रह सकती हो गुलामी करके, अपने घर नहीं जा सकती। और ये कंसिस्टेंट है जो उसी चॉइस से जो उसने रेहाना को दी थी। तो सफिया जो है इस बात को समझ गई, लेकिन जैसे ही मोहम्मद ने जो है कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया कि उसके पिता के साथ उसने धमकी वाली बात शुरू करी, तो वो सफिया मान गई कि फ्री टू गो द वे ऑफ योर पीपल का मतलब था कि जैसे तुम्हारे यहूदी मारे गए ऐसे तुम भी स्वतंत्र हो मरने के लिए। ये बात सफिया को समझ में आ गई उस पर। फिर रेहाना के शब्द जो है उसके कानों में गूंजने लगे, तो सफिया ने कहा ठीक है, मैं तो अल्लाह और उसके नबी को ही चुनूंगी। अब अल्लाह और उसके नबी को चुनूंगी, उसने मोहम्मद का नाम नहीं लिया, और सफिया वहीं पर रुक गई और उसने अपनी स्पीच को ऐसा हाइपरबोलिक कर लिया कि वो लिटरली इसको ले ले। अल्लाह मैसेंजर, आई हैव ऑलवेज डिजायर्ड इस्लाम। मैं आप पर तो हमेशा विश्वास करती थी जब मैं आपके ऊंट के पास गई, जिससे पहले कि आप मुझे बुलाते। मेरे को जूडिज्म का कोई भी शौक नहीं है, नहीं मेरा फादर नहीं मेरा भाई उसमें थे। आपने मुझे नॉन बिलीफ और इस्लाम में चॉइस दिया है, और मैं अल्लाह और उसके नबी को जो है प्रेफर करती हूँ अनबिलीफ के बजाय, और बजाय कि मैं अपने गोइंग टू द वे ऑफ माय पीपल यानी मृत्यु से। तो सफिया का रेफरेंस बताता है कैसे उसके पिता और उसके भाई मरे थे। वो एक तरह का सरकाज़्म था। वो सचमुच में ये कह रही थी कि तुमने मेरे प्यारे जनों का मर्डर किया है और अब तुम मुझे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारे रिलीजन को प्रेफर करूं उनके रिलीजन से। लेकिन उसका ये सरकाज़्म इतना डीप था कि मोहम्मद का कभी उसका डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, और उसने उसका डिक्लेरेशन ऑफ फेथ एक्सेप्ट कर लिया और उसने अनाउंस किया कि अब वो खैबर छोड़कर जा रहे हैं। और फिर वो अपने एक घुटने पर गया उसको चढ़ाने के लिए कैमल के ऊपर। फिर वो उसके सामने बैठी और उसने अपने आप को पूरी तरह अपने क्लोक से ढक लिया और उसके एंड्स को अपने फुट के अंदर दबा लिया। ऐसा लगता था कि वो उसको पब्लिक गेस से बचा रही है अपने को, जो कि वंडर करते थे कि क्या मोहम्मद ने सफिया को वाइफ लिया है या कॉन्कोबाइन। तो अब वो इस हिजाब को देखकर समझ गए कि ये उसकी बीवी है, और ये आ, उसके पास परहैप्स ये एक सस्पिशन था कि हो सकता है कि ये आ, कि वो उसको प्रिवेंट करे ताकि वो भाग न जाए। तो अब वापस आए गफ्तान। तो जो गफ्तान कबीला है उसने रियलाइज कर दिया कि मोहम्मद ने उनको ट्रिक करा है, क्योंकि इन लोगों ने गलत खबर फैला दी थी कि भाई गफ्तानियों के घरों में हमला हो गया, तो ये बेचारों ने बजाय इन यहूदियों की हेल्प करने के ये वापस अपने कबीले को लौट गए थे।
तो फिर वो वापस आए अब खैबर के पास। पर जब तक वो आए वॉर तो ऑलरेडी ओवर हो चुका था और मोहम्मद ने जो है सफिया के साथ वहां से छोड़कर भी चला गया था। तो गफ्तान ने फिर यहूदियों से पूछा कि कैसे, जो बचे खुचे थे उनसे पूछा कि कैसे उसने थॉरली उसको कॉन्कर किया और इतने सारे लोगों को कॉन्कर कर लिया जो उससे 3 गुना ज्यादा थे, और उनके किलों में भी घुस गया, और इतने अनलिमिटेड सप्लाईज कैसे खत्म हो गए। तो फिर यहूदियों ने बताया कि उसने उनके कैसे पानी के सोर्सेस काट दिए थे। ये सब देखने से मुझे याद आता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे जो पानी के रिसोर्सेस हैं, तो हम ही तो दे रहे हैं वहां पे पानी। हमने तो कभी नहीं ऐसा किया, जबकि ये लोग इतना आतंकवाद हमारे देश में फैलाते हैं। तो बाय द गॉड्स, गफ्तान का बीले का चीफ बोला कि सबसे अर्नेस्ट और एंड्योरिंग पीपल जो है वो किल हो गए हैं। अब जूस ऑफ द वेस्ट के पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही और मोहम्मद ने हमें धोखा दिया, पर हम आए तुम्हारी हेल्प को। थलाबा, जो इसका कंफ्यूज्ड कजन था किनाना का, उसने कहा कि अब तुम किसकी मदद करोगे? कुछ तो मर गए, कुछ सर्वाइवर बचे हैं, पर वो मोहम्मद के गुलाम है। किनाना का भाई सल्लाम ने कहा कि हमने जो है मोहम्मद से 2 स्लॉटर फेस करे, एक तो मदीना में और दूसरा खैबर में। अब हनीमून की बात करते हैं कि सफिया जो है 6 मील तक जो है वो मोहम्मद के जो कंबल या क्लोक, उसका जो कोट था उसमें ट्रेवल किया उसने 6 मील तक, और बहुत ज्यादा वो थक गई और बहुत ओवरवेल्म हो गई कि वो बैठी बैठी रहे ऊंट पर। तो फिर उसका जो है बार बार सिर जो है वुडन फ्रेम, शिडान का जो वुडन फ्रेम है उससे टकराता था, और मोहम्मद ने बहुत अपना अटेंशन दिया अपनी दुल्हन को। तो वो पीछे मुड़ मुड़ कर उसको सपोर्ट देता था, उसके सिर को, और उसको बोलता था कि अरे सावधान रहो होए की बेटी। फिर जब वो खैबर से निकल गए तो फिर उसने रोका और कहा कि भाई एक टेंट खड़ा किया जाए ताकि वो अपनी मैरिज को कंज्यूमेट करे। तो देखो, जिस दिन इसके पिता और भाई की मौत हुई है, इस निकृष्ट नर पिशाच मोहम्मद ने सफिया के संग सोचा कि इसी रात को इसके साथ सेक्स किया जाए। तो सफिया जो है वहां से हिली नहीं, वो बैठी रही कैमल पर, और वो नीचे नहीं उतरी, और वो कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि वो इतनी ज्यादा अंदर से हर्ट महसूस कर रही थी, और मोहम्मद जो है वो उसके एटीट्यूड से बहुत गुस्सा हो गया, और वो उसको पसंद नहीं था कि वो किसी वुमन को उसके कंसेंट के बिना ले। तो फिर उसने दोबारा कैमल पर चढ़ गया और दोबारा अपनी जर्नी कंटिन्यू की। ऐसा ये इसने लिखा है, पर मेरे पास दूसरे सोर्सेस कहते हैं कि उसने उसके साथ सेक्स किया। फिर वो और 6 मील पर गए। इसके बाद सफिया जो है वो सोचने लग गई कि वो कितनी देर तक मोहम्मद को जो है वो आगे कर देगी। तो उसको समझ में आ गया कि अब उसकी जो पूरा कबीला है, उसकी होप जो है उसकी मोहम्मद के ऊपर डिपेंडेंट है, और उसको जो है मोहम्मद को किसी तरह प्लीज करना चाहिए। तो जब अब मोहम्मद दोबारा रुका अल सहाबा में, तो फिर उसने उसको अपना हाथ दे दिया आ, आ, कि भाई वो उसको हैंड ओवर कर दे उम्म सुलेम को, जो कि उसको मेकअप करके उसके बाल बाल काट देगी। तो उम्म सुलेम जो थी, जो कि सब लड़कियों का देखती थी ना, गुलामों का, कि किसको कब पीरियड आ रहा है ये वो, उसके पास कोई अपना टेंट नहीं था, तो वो अपने साथ कोई 2 ऊनी ऊनी कंबल या कोट लेके गई थी, और उसने एक पेड़ से उनको बांध के एक शेल्टर बना दिया। और एक लड़की ने ज्वेलरी कलेक्ट कर दी, जो कि वुमन ने हैंड करी थी। तो उम सुलेम ने और उसकी एक दोस्त ने जो है ब्राइडल परफ्यूम जो है लगा दिया, और ये कहा कि ये तो बेस्ट परफ्यूम था जो अब तक स्मेल किया है, और उन्होंने सफिया के बाल काट दिए। और जब मोहम्मद आया तो सफिया जो है खड़ी हो गई उसके लिए, जैसा कि उसको इंस्ट्रक्ट किया गया है, और महिलाएं उसको अकेला छोड़ के उसके साथ चली गई। मोहम्मद जो था 57 का था, और सफिया जो थी 16.5 साल की थी। वही उम्र जो उसके पोते उसामा की थी। मोहम्मद का पोता था उसामा, जो इसी उम्र का था, 16.5 साल का, जितने साल की ये सफिया थी। पर इसने उसको नहीं दी, खुद 57 ईयर्स में इसने उस सफिया के साथ जो है वो शादी भी कर ली,
और अब उसके साथ सेक्स करेगा। अब उसको अपने टेंट में ले गया और उसके बाद जो है वो उसके साथ झूठे झूठे रिग्रेट्स करने लगा, अरे मुझे तो सॉरी है कि मैंने तुम्हारे लोगों के साथ क्या किया, तुम्हारे फादर ने ही ऐसा मुझे करा अरबों के साथ फाइट करने के लिए, और तुम्हें पता है अरबों ने मेरे साथ इतना बुरा बुरा किया। फिर इसके बाद उसने हुए के जो है कुछ क्राइम्स जो है, और और फिर झूठ मूठ ये बोला कि तुम्हारे फादर जो हुए था उसने षड्यंत्र रच के मुझे इस जो है फोर्स कर दिया कि मैं खैबर के आकर अपने आप को डिफेंड करूं। और ये अपोलॉजी जो थी वो एक जूश यहूदी की कानों में उसको कन्विंस नहीं कर सकती थी, क्योंकि ना तो ये कन्फेशन था, ना ये कोई पश्चाताप था, ना ही कोई प्रॉमिस था कि वो आगे ठीक करेगा। लेकिन मोहम्मद ने ये कोशिश की कि सफिया जो है वो समझ पाए कि उसके एक्शंस क्यों जस्टिफाइड थे और क्यों वो ब्लेमलेस था। और फिर वो अपना सेल्फ जस्टिफिकेशन लड़ने का उसके पिता के साथ देता रहा ताकि वो किसी तरह समझ जाए उसका पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये बहुत डिफिकल्ट है इमेजिन करना कि उसको 10 मिनट लग गए उसको कन्विंस करने के लिए कि वो एक इनोसेंट आदमी है, और उसको उसकी पूरी फैमिली को सेल्फ डिफेंस में मारना पड़ा। ये भी कोई बात है कि तुमने उसके पूरे कबीले को सेल्फ डिफेंस में मार दिया, जबकि तुम हो जो आ रहे हो खैबर में, वो तो वहीं पर अपने घर में बैठे हैं, वो तो कहीं नहीं गए। तो ये इसने ये कहा। तो मोहम्मद जो था वो उसने अपने आप को 10 मिनट लगाए प्रूव करने के लिए। और ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि इस सफिया ने जानबूझ के ऐसे बन गई और दिखाया कि मैं कन्विंस हो गई हूँ। लेकिन जब उसका फर्स्ट कन्वर्सेशन एंड हुआ तो मोहम्मद सर्टन हो गया कि सफिया जो है वो तो उससे प्यार करने लगी है, और अब उसका ट्रस्ट तो कभी जाएगा नहीं। मोहम्मद उस दिन पूरी रात जो है सोया नहीं, बल्कि वो जो है जगता रहा और सफिया से बातचीत करता रहा, और वो उसकी पूरी हिस्ट्री भूल गया। और उसने उससे पूछा कि उसने जब पहली बार ऊंट रोका था तब वो क्यों नहीं उतरी थी कंज्यूमेट करने को मैरिज को। तो अब जो है इसको सफिया जो है एकदम उसको जैनब की जो मेमोरी याद आई, तो सफिया ने एक फ्लैटरिंग चापलूसी वाली स्टोरी बताई कि वो मोहम्मद की जान के सेफ्टी के लिए बड़ी चिंतित थी। तो जब हम खैबर के इतने करीब हैं तो कुछ यहूदी जो है बदला लेकर एकदम से टेंट में ना घुसाएं और उसको मार न डालें। मतलब एक बार विष पिलाने का तो हो ही गया है। हालांकि सफिया को सब पता था कि विष पिलाया है और वो तो पहले से ही जानती थी, लेकिन उस समय वो बन गई और उसने कहा देखो कुछ तो यहूदी हो सकते हैं जो आपसे बदला निकाल ले, तो इसीलिए मैं पहले नहीं उतरी। ये इसने बहाना बनाया। और वो साउंड ज्यादा कन्विंसिंग करती है अगर वो जो है वार्निंग भी दे देती विश की, जबकि उसने जैनब को इंटरसेप्ट किया था। तो जबकि वो उस समय कुछ नहीं बोली और दूसरे ओकेजन्स पर भी नहीं बोली, तो इसका मतलब ये है कि वो कि मोहम्मद को ज्यादा चापलूसी नहीं कर पाई, बल्कि उसने ये एक एक्सक्यूज था। और ये भी बड़े भाग्य की बात है कि मोहम्मद को याद नहीं आया कि सफिया के रिफ्यूजल जो है वो उससे पहले था, जब जब उसने अपनी अपोलॉजीज के बाद। तो अब उसने सोचा कि ये तो सच्ची बोल रही है, और उसने उसकी इज्जत अपने मन में उसके लिए बढ़ा दी। तो फिर उसने उससे पूछा कि सफिया से कि तुम्हारे एक हरा सा ये घाव कैसे है तुम्हारी आंख के पास। तो फिर सफिया ने एक और कहानी सुनाई। उसने कहा मुझे ना एक सपना आया था, उसमें एक पूरा चांद निकला मदीना में और एकदम से निकल के मेरी गोदी में गिर गया। ये सफिया सही थी, सफिया सही थी। बिल्कुल चालाक थी ये सफिया, बिल्कुल यहूदी ऐसे ही होते हैं, वो स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये सफिया हालांकि 16 साल की थी, ये बड़ी चालाक थी। इसने इसको कहा कि मैंने एक सपना देखा है। सफिया ने कहा कि इसमें एक पूरा चांद निकला मदीना में और एकदम से मेरे आकाश में से मेरी गोदी में गिर गया। मैंने अपने हस्बैंड के नाना को बताया तो उसने कहा कि क्या तुम किसी राजा की बीवी होना चाहती हो मदीना के। और फिर उसने मेरे फेस पर थप्पड़ मारा और मेरी आंख में ये घाव दे दिया।
तो इसने इल्जाम किनाना पे डाल दिया बड़ी चालाकी से। अब सफिया को सचमुच ऐसा ड्रीम आया हमें नहीं पता, ऐसा कोई विटनेस नहीं है कि इसने कोई अपना ड्रीम किसी को बताया है, इसने उसी वक्त मनगढ़ंत बना लिया। और ये भी बात है कि इसने ये सब झूठ बोला कि देखो मैं मोहम्मद को बचाना चाहती हूँ उन यहूदियों से, और ये ड्रीम तो क्या और ये किनाना ने क्या सचमुच सफिया को छप्पड़ मारा था? नहीं, ये एक झूठ था। सफिया जो है मोहम्मद को अपनी लॉयल्टी के बारे में बताना चाहती थी, जिससे पहले कि वो उसकी लॉयल्टी पे शक करे, और इसीलिए उसने अपनी मैरिज जो किनाना के साथ दिखाई कि वो बड़ी अनहैप्पी थी किनाना से, तो वो ऐसे ही पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसने ये चीज बताने की कोशिश की ताकि इसको कोई वो ना हो, इसको और अपने झांसे में ले ले। तो उसने जो है वो कहा कि अगर वो मोहम्मद की बहुत फ्लैटरी करती कि वो उससे बड़ा ग्रेटफुल है कि उसको रेस्क्यू कर दिया उसने एक बैड हस्बैंड से, तो फिर वो उसकी लॉयल्टी पर शक नहीं करेगा। ये जो स्लैप स्टोरी थी ये एक ऑब्वियस सर्वाइवल था सफिया के लिए, क्योंकि वो उसने बाद में लोगों को इसके बारे में बताया, और तो वो इनकंसिस्टेंट भी थी, किसी को कुछ बताती थी किसी को कुछ। और किसी को उसने ये भी बताया कि वो मून नहीं था जो उसके गोदी में गिरा, बल्कि वो सन था जो कि उसके छाती पे गिरा। फिर उसने जब उसने किनाना को बोला, उसने कहा कि कोई राजा है जो हमारे को घेर कर बैठा है, यानी ये मोहम्मद ही तो इनके किलों को घेर के बैठा था। तो इसने फिर ये भी बोल दिया, पर उसने जो है स्लैप वाली कहानी नहीं सुनाई। फिर एक और वर्जन में कि जिस एक पर्सन को जिसने सफिया ने कहानी सुनाई, तो उसने ये कहा कि जो मून गिरा था वो एक्चुअली में उसकी माँ थी, और बर्रा जो है उसने अपनी बेटी को एक्यूज किया था एक थप्पड़ मार के कि तुम्हें जो है वो स्लेवरी को सबमिट करना पड़ेगा किंग ऑफ अरेबिया के, और जो है कार्नल डिजायर की तरफ। कार्नल डिजायर होता है जैसे कि बड़ा मतलब जैसे सेक्स पैशन वाला जो कार्नल ना, जैसे बड़ा गंदी तरह से किया जाता है, मांस भक्षी टाइप का, कार्नल टाइप का फीलिंग्स। तो ऐसा सेक्स करने के लिए तुम्हें, मतलब ऐसा स्लेवरी करने के लिए। फिर भी सफिया ने अपनी स्टोरी फिनिश करके क्या कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था होली प्रॉफिट के बारे में उस समय। तो किस समय? सफिया को तो मोहम्मद के बारे में 622 से पता था, जब तक कि वो किंग ऑफ अरेबिया डिक्लेयर नहीं हुआ उससे पहले ही। और वो जो ग्रीन उसको चोट आई थी वो स्लैप की, वो तो 6 साल बाद। अगर उसका मदर और उसका हस्बैंड दोनों ही उसको स्लैप करा डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन में सेम प्लेस में, तो क्या सेम प्लेस में उसके हस्बैंड ने भी मारा और उसकी माँ ने भी मारा? ये भी अचानक से। तो ये सारी कहानियां बनाई हुई थी। और एक थर्ड वर्जन भी है जो सफिया अपनी चोट के बारे में कहती है, और शियाओं में ये है वर्जन कि वो कहती है कि अली की जो आर्मी है उसने फोर्ट निजार के जो फाउंडेशन को हिला दिया था, तो वो अपनी सीट से गिर गई और अपने फेस पर उसके चोट आ गई। ये एक और वर्जन है। ये जितने भी वर्जन है चोट वाले, ये वाला वर्जन जो है वो लीस्ट लाइकली है जो उसने मोहम्मद को बताया अपने फेस के लिए। तो तो ये टैक्टफुल नहीं होता कि वो अली की कोई बुराई करती है इस तरह। लेकिन फिर उसने बाद के लोगों को ये वाली बात बताई, क्योंकि ये मोस्ट एम्बैरेसिंग होता ना मोहम्मद के लिए। अगर सफिया जो है, अगर तुम्हारे लिए चोट कैसे आई इसका, अब ये राइटर जो है तारा मैकआर्थर ये कहती है कि 3 डिफरेंट वर्जन अगर वो बता देती तो वो तो झूठी ही मानी जाती। उसके तो बहुत अच्छी याददाश्त होती थी, जैसा मैंने शुरू में बताया था। तो फिर उसने ये सारी चीजें फैब्रिकेट की ताकि डिसीव कर सके, और उसने अपनी फैमिली के बारे में ऐसी मॉन्स्ट्रस लाइज बनाई ताकि उसकी जो ऑडियंस है वो रियलाइज कर ले कि उसकी जो ये कहानियां हैं ये बहुत आउटरेजस हैं, इतनी आउटरेजस की ये सच्ची नहीं हो सकती।
फिर उसने अंडर एस्टिमेट कर लिया था मुसलमानों की विलिंगनेस को, कि वो यहूदियों के बारे में जो है बुरा सोचे। मोहम्मद ही अकेला नहीं था जो उसकी कहानियों पे विश्वास करता था। सफिया जो है वो मोहम्मद की खूब सारी चापलूसी करने लगी और उसको एक और सपने के बारे में बताने लगी। उसने बताया कि मेरे पास एक ड्रीम आई एक एक आदमी की, अ, ऐसे आदमी की जो क्लेम करता है कि अल्लाह ने उसको भेजा है और वो एक बड़ी आर्मी का राजा है। और फिर वो बहुत सारे सिवियर वर्ड से उसने उसके साथ बातचीत करी। ऐसे उसने एक आदमी के बारे में बताया। फिर हमारे पास कोई भी इस तरह का प्रमाण नहीं है जिससे हमें पता चले कि ये एक्चुअली में हुआ, बल्कि वो सचमुच में मोहम्मद को कन्विंस कर रही थी और उसको सिड्यूस कर रही थी। फिर सुबह तक होने पे मोहम्मद जो है वो अपने टेंट के बाहर के जो अब जो हरकतें हैं उससे अवेयर हो गया और उसने बाहर देखा कि जो कॉमरेड के वॉरियर्स हैं वो वहां पर घूम रहे हैं तलवारों के साथ। तो मोहम्मद ने पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो फिर वो जो योद्धा था मुसलमान उसने कहा कि वो सारी देर टेंट को गार्ड करता रहा कि ये जो यंग लड़की 16.5 साल की आपने ब्राइड में ली है, तो आपने उसके पिता, उसके भाई, उसके अंकल, उसके हस्बैंड और उसके सारे रिश्तेदारों को मार दिया और वो नई नई कन्वर्ट हुई है, तो हमें डर था कि आपको मार देगी। तो मोहम्मद हंस के बोला अच्छा। फिर सफिया जब अपना हाथ मुंह धोने गई तो मोहम्मद का जो कजन था उम्म सुलेम, उसने उससे पूछा, नहीं, मोहम्मद की जो कजन थी उम्म सुलेम जो कि लड़कियों के गुलामों के ऊपर जो पिंप थी, उसने पूछा कि उसकी रात कैसी रही प्रॉफिट के साथ। तो सफिया ने कहा कि मोहम्मद तो उससे बहुत खुश है। और फिर उसने उसको डिटेल्स बताए। और हालांकि एक ब्राइड जो है यूजुअली इतनी इंटीमेट चीजें नहीं बताती है, और स्पेशली ऐसी वुमेन के साथ जो कि उसकी जेलर हो। तो जानबूझकर सफिया ने ये सारी बातें बताई ताकि चापलूसी की बातें जो है वो उसकी एक डेलिबरेट स्ट्रेटेजी थी। उसने सोचा उम्म सुलेम जो है वो ये खबर फैला देगी, तो फिर ये सबके दिमाग में जो है मुसलमानों के दिमाग में आ जाएगा। तो इसलिए अब मीनवाइल जो मोहम्मद था उसने वेडिंग फीस्ट ऑर्गेनाइज कर लिया। उसने सबको बुलाया जो कि अपने प्रोविजंस जिनके पास थे कि वो लेकर आए। जबकि बिलाल जो है वो एक चमड़े का डाइनिंग का जो मेज पे बिछाते हैं वैसा लेकर आया। बहुत सारे लोग खजूर लाए, कुछ पकाने वाला मक्खन लाए, कुछ बार्ले का मुश लाए। कोई मीट या फैट नहीं था, पर उन्होंने एक डेट की पुडिंग बनाई। जो भी उस आसपास था उस बैंक्वेट के, वो सब आए, पुडिंग खाई और एक पास के तालाब में गए। और फिर सफिया पूरी तरह एक मुस्लिम वाइफ की तरह वेल थी और उसने डेट का पानी सबको पिलाया, खजूर का। फिर इसके बाद मदीना ये में जाने तक इनको 1 हफ्ता और लग गया और मोहम्मद ने बीच में रुक के वदिल और कुरा को भी कैप्चर कर लिया और उसने पहली 3 रातें जो है वो सफिया के साथ बिताई। इसके बाद वो हिंद के साथ ऑल्टरनेट करने लगा उसको। इसके बाद जब वादिल कुरा भी सरेंडर हो गया, तब आपको लोगों को पहले ही पता है कि वो हिंद और आयशा वगैरह को लेके जाता था अपने साथ जब भी वो युद्ध पे जाता था, ताकि बीच बीच में सेक्स भी कर ले रात को। तो हिंद के साथ पहली 3 रातें तो उसने सफिया के साथ बिताई ली। इसके बाद हिंद और सफिया, हिंद सफिया ऐसे करने लगा। इसके बाद उस समय आयशा नहीं थी, हिंदी थी खाली। तो फिर उसने जो है जब वादिल अल कुरा को के लोगों ने सरेंडर कर लिया, तो जो फदक के और तैमा के लोग थे उन्होंने भी मैसेज भिजवा दिया कि उन्होंने भी सरेंडर कर लिया है। जिससे पहले मुसलमान आर्मी वहां पर पहुंचे उन्होंने पहले ही खबर भी था बता दी मोहम्मद को। और मोहम्मद ने अग्री कर लिया कि वो भी उसको उनको अपना हाफ प्रोड्यूस दे दे अपनी लैंड का। फिर इसके बाद कोई भी जोश यहूदी सेटलमेंट नहीं था अरेबिया में, और मोहम्मद ने पूरे अरेबिया में अपना रूल फैला दिया। अब सफिया और मोहम्मद 628 और 632 के बीच में, सफिया जो हम मदीना में आई मोहम्मद के ऊंट पर वो उसको वहां पर छोड़ गया जैसे ही वो मस्जिद के गेट पे पहुंचा। रमला जो है एकदम से सिटी में अराइव करी थी और मोहम्मद जो है उसको वेलकम करने गया था। और वो अपने और जो उसके बाकी के योद्धा थे वो एस्कॉर्ट करके ले गए सफिया को उस घर में जहां पर हरीथ जो है उसने अपना घर वेकेट कर दिया था उसके यूज के लिए।
मोहम्मद जो है उसको अपना पूरा जो है वाइफ का रोस्टर फिर से बनाना पड़ा, जब तक कि वो उसको दोबारा देखेगा। सफिया जो है वो हरीत के घर में बहुत दिन समय तक नहीं रुकी, क्योंकि हरीत जो है वो कमरा वापस चाहता था, और या फिर वो बिल्डिंग वर्क्स के बहुत पास था, इसलिए बड़ा डेंजरस था। तो मोहम्मद ने सफिया को अपने जो अडॉप्टेड सन था, एक और, ये जायद तो अडॉप्टेड था ही, एक अडॉप्टेड ग्रैंडसन उसामा भी था, वहां पर ट्रांसफर कर दिया, जहां पर वो 6 महीना रुकी। इसी घर में था जहां पर उसके पिता और उसके भाई ने आखिरी समय बिताया था, और उन्होंने तोरहा पड़ा था पूरी रात, जिससे पहले कि कनूका के बाजार में उनका सिर कलम कर दिया गया था। तो या तो ये बात मोहम्मद भूल गया था, या फिर उसने ये पुरानी मेमोरीज को इतना केयर नहीं किया, और या फिर वो जानबूझ के सफिया को तंग करना चाहता था कि वो वापस उसी कमरे में उसको लेकर गया जहां पर उसके पिता और उसके पिता और भाई थे, और उन्होंने तोरा पूरी पड़ी थी, जिससे पहले कि उनका सिर काटा गया था। तो पहले कुछ महीने में तो मोहम्मद जो है बिल्कुल इन्फेचुएट हो गया था साफिया के साथ, और उसको छोटी छोटी गैलेंट्रीज भी देता था। इसके बाद वो उसामा के पास, उसामा के घर में चली जाती थी जब वो अंधेरा हो जाता था, और वो उसके साथ होता था। और जब वो ऊंट पर उसके बैठती थी तो वो उसका एक कुशन दे देता था, अपना एक कोट जो है उसको फोल्ड करके जो है कैमल के हम्प के ऊपर रख देता था। सफिया ने कभी डिनाई नहीं किया उसकी जेन्युइननेस, उसके लव की, और वो उसके बारे में अच्छा ही बोलती थी। और क्योंकि वो ऐसे लोगों के बीच रहती थी, ऐसे मुसलमानों के बीच में जो एक शब्द नहीं सुन सकते थे अपने नबी के क्रिटिसिज्म के बारे में, और वो उसको बड़ा ग्रेशियस और जनरस और ये सब कह के बोलती थी कि भाई उसके तो बेस्ट मैनर्स हैं और ये वो। और उसके एग्जाम्पल और उसके वर्च्यू के जो वो देती थी वो इतने ट्रिवियल हैं कि कोई भी समझ जाएगा कि ये जो है सरकाज़म कर रही है। पर ये मुसलमान इतने बेवकूफ हैं कि ये बात नहीं समझते थे। जैसे हम किसी की बड़ाई करें, पर बड़ाई में जो बात कहें वो इतनी छोटी और ट्रिवियल हो कि वो कोई बड़ाई ही ना हो, तो ये तो एक तरह से वो है। नहीं, वो जैनब का था इंदिरा जी। जैनब ने खिलाया, और जैनब ने ही आके बोला, क्योंकि ये तो अभी नई नई दुल्हन बन के गई थी, इसके पास जहर कहाँ से आएगा, ये कहाँ जाएगी अकेले में जहर ढूंढने के लिए। वो जैनब थी जो खाना ऑलरेडी बना के लाई, और ये परोसा इसने था। इसको पता था इसने कुछ वो नहीं करा था। अच्छा, अब ये इसी की तो कजन थी, जो मतलब एक तरह से इसका जो फर्स्ट हस्बैंड था उसकी बीवी थी ये जैनब। अच्छा, और अब ये एडवाइस कि तुम अपने दिमाग से सोचो, ये तो एक बहुत ही छोटी सी बात है जो कोई हर कोई किसी से कहता है। और ये एक अजीब बात है कि यही दिन सफिया के केस में, इसी दिन में जो है उसने किनाना के सिर को जो है काटा था। मोहम्मद का कजन जाफर था, उसने नोट किया कि प्रोफेसर कह रही हूँ कि नबी ने कभी भी कोई गलत चीज सफिया के पिता के बारे में नहीं कही। या तो जाफर को नहीं पता था कि मोहम्मद ने सफिया को बताया है कि उसका पूरा कबीला जो है वो उसके अपने पिता की गलती की वजह से मरा है, या फिर जाफर ने कुछ को पता ही नहीं था इस डिसएग्रीबल क्या है। सच्चाई ये थी कि मोहम्मद के पास जो है कोई कारण ही नहीं था कि वो सफिया के फादर के बारे में बात करे, क्योंकि हुए अब मर चुका था और अब उसके लिए कोई खतरा था ही नहीं। अगर मोहम्मद ने कोई टॉपिक दोबारा नहीं उठाया तो उसका साइलेंस जो है वो कुछ उसको कॉस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि गुड मैनर्स जो है वो सचमुच में कोई इंडिकेशन नहीं है मॉरलिटी या लव का। कि इसने सफिया मोहम्मद के लिए बोलती थी कि बड़ा जो है गुड मैनर्स का है, तो ये कोई बड़ा वर्च्यू थोड़ी ना है ऐसा कि जिससे किसी को नबी मान लिया जाए। सफिया जो है वो उसको एक तरह से मजाक उड़ा उड़ा के उसका प्रेस कर रही थी। फिर भी अगर उससे पूछा जाए कि वो कैसे एक आदमी से प्यार कर सकती है जिसने उसके पिता का कत्ल किया है, तो वो कहती थी कि मैं
नबी से जो है नफरत करती थी, जिससे पहले वो मैंने उनसे शादी करी, लेकिन उन्होंने मुझे इतना प्यार और कंपैशन दिया हमारी पहली मीटिंग में, और उन्होंने क्षमा मांगी कि इतनी ज्यादा, फिर वो बताती थी एग्जैक्टली कि उसने कैसे क्षमा मांगी, तो कि मैं जो है फिर मेरी नफरत जो है वो दब गई, फिर अब मैं उसको प्यार करती हूँ, ऐसा बोलती थी सफिया। सफिया की डिक्लेरेशन ऑफ मोहम्मद के बारे में जो है लिटरली एक प्रूफ लिया जाता है कि भाई लव उनके बीच में बड़ा ग्रेट था। सरकाज़म जो है वो अगर सॉफ्टली बोला जाए तो वो सिंसियर लगता है, और कई बार ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इन दोनों को लिखित को जो है डिस्टिंग्विश करना कि कोई इसको लव कह रहा है, ये मतलब इसको सिंसियरिटी मान रहा है या इसको हेट्रेड मान रहा है। क्योंकि देखो सफिया जो थी वो तो इतनी छोटी थी, 16.5 साल की, और ये 57 ईयर्स का था, तो ये भला क्यों उसको लाइक करती? कौन लड़की, एक आदमी जिसने कि उसके पूरे उसके पिता जिसकी वो लाडली थी उसको मार डाला, उसके भाई को मार डाला, उसके सारे उसके हस्बैंड को मार डाला, उसके सारे कबीले उसके सब रिश्तेदारों को मार डाला, ऐसे व्यक्ति उसके साथ सेक्स करे, वो भी बुढ़ा आदमी, ऐसे को कौन लाइक करेगा? ये तो ऑब्वियस कॉमन सेंस की बात है। लेकिन उसके सारे डिक्लेरेशंस वो सारे इतने एब्सर्ड थे कि कोई भी उसको डिकोड कर सकता था। उसने अपने मुसलमान ऑडियंस को बोला कि हाँ, मेरे को तो बहुत ही घृणित है कि मैं नबी की हत्या करूं, पर वो तो इतना पोलाइट है हमारे फर्स्ट मीटिंग में, कि उसका आइडिया अपोलॉजी का ऐसा था कि वो बार बार बता रहा था कि मेरे फादर है जो कि डिजर्व करता था। ऑफ कोर्स वो कन्वर्सेशन जो है वो इनफ था कि मेरी सारी हेट्रेड खत्म हो गई, और मैं उसको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इतना जितना दुनिया में किसी को नहीं। वो सार्कास्टिक थी। अब इस पीरियड के दौरान मोहम्मद ने मेजर रेनोवेशन करना का डिक्लेयर किया मस्जिद के, और वो नॉर्थ और वेस्ट वॉल की तरफ आउटवर्ड चला गया। अबू बकर को भी अपना हाउस रिलोकेट करना पड़ा, जब तक कि जो उनका दालान था वो उनके ओरिजिनल साइज से दुगना नहीं हो गया। इसके बाद सफिया को उन्होंने एक घर दे दिया हफ्सा के बगल में, और उसका फ्रंट डोर जो था वो उथमन की बैक विंडो पे खुलता था, और उसने उसको एक स्लेव गुलाम वुमन भी दे दी, रजीना नाम की। और वो जो है न केवल सफिया को सर्व करती थी बल्कि मोहम्मद को भी। कई बार क्लेम करा जाता है कि सफिया मोहम्मद ने कभी सफिया को एक शेयर नहीं दिया, पर ये बात सच नहीं है। उसने उसको हिजाब के पीछे रखा, और एक दिन उसको रोस्टर का देता था, और उसको अलाउंस देता था जैसा कि जितना कि वो अपनी और बीवियों को देता था। हाँ, ये ट्रू है कि वो किसी को भी कैश मेहर नहीं देता था। मोहम्मद ने कभी भी किसी भी अपनी वुमन को कोई भी मेहर नहीं दी। मोहम्मद कहता था कि बेस्ट वुमन वो है जो क्या हो, मेहर न ले, और जो बहुत सुंदर हो, और जो मेहर न ले। ये अकॉर्डिंग टू मोहम्मद सबसे अच्छी वुमन है। और उसने उसको फ्री कर दिया, मतलब कि यही उसका एक मेहर है। ये एक बहुत ही कंजूसी वाला अरेंजमेंट था कि क्योंकि मोहम्मद ने तो उसको पहले से ही एक स्टोलन प्रॉपर्टी की तरह बाय किया था, तो मोहम्मद ने जो है थोड़े समय बाद अपना इंटरेस्ट सफिया में खो दिया, क्योंकि वो एक लाइवली कंपनी नहीं थी। जहां पर भी ऑनेस्टी पॉसिबल नहीं है वहां पर थोड़ा ही कन्वर्सेशन होता है, और कई बार सफिया रोती हुई मिलती थी। एक बार उसने सफिया को मिला 4,000 खजूर के पत्थरों के, और उसने उससे पूछा कि वो क्या कर रही है, तो उसने कहा कि वो अपने प्रेयर्स को काउंट कर रही है, नमाजों को, कि भाई मैं अल्लाह को प्रेस कर रही हूँ और ग्लोरीफाई कर रही हूँ। तो फिर मोहम्मद ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक और अच्छा रास्ता बताऊंगा कि तुम उनको एक एक के बाद एक काउंट करो, इस इन डेट के पत्थरों को, तो इससे अच्छा तुम रिसाइट करो कि टू अल्लाह बी एज मच ग्लोरी एज द साइज ऑफ हिज क्रिएशन। तुम एक ही बार में बोल दो, ये 4 शब्द हैं कि भाई अल्लाह की ग्लोरी उतनी हो जितना कि उसका क्रिएशन है। लेकिन सफिया ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा।
कि वो उसका दिन था उस दिन, पर ये बड़ा फेमिलियर है, बड़ा सिमिलर है जो उसके कन्वर्सेशन आयशा और जुवेरिया के साथ होते थे, जिनको मोहम्मद ने कह रखा था तुम नमाजें बेकार में मत पढ़ो और बल्कि सेक्स करो, क्योंकि ये विमेन जो कई मोहम्मद से बचना चाहती थी, वो उसी समय, जैसे आपको याद होगा, हिंद करती थी। वो जब भी मोहम्मद आता था तो वो नमाज पढ़ने बैठ जाती थी ताकि वो उसके साथ सेक्स ना कर ले। तो इसी तभी से इस मोहम्मद ने एक आयत उतारी थी कि महिलाओं को ज्यादा नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है और मेंस्ट्रुएशन में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और वो कहता था बस तुम एक ही बार में पढ़ो, ज्यादा समय इसमें मत लगाओ ताकि सेक्स करने के लिए अवेलेबल रहो। और सफिया जो है, क्या उसने मोहम्मद को अवॉइड करने के लिए 4000 डेट के पत्थर जमा किए थे ताकि वो इतनी बार नमाजें पढ़ के उससे बचती रहे, या फिर कुछ और? 4000 क्यों करे उसने? क्योंकि 4000 योद्धा थे खैबर में, या फिर 4000 एक इम्प्रेसाइज नंबर है। नादिर और कुरैजा कबीले के जो लोग मरे थे वो 3400 लोग थे। इन 4 सालों में जो वो वाइफ थी सफिया जो है, उसको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराता था कैसे उसने उसके कबीले को, उसके लोगों को नष्ट किया। 20 औरतें जो कि बैटल ऑक्सिलरीज की तरह उन्होंने सर्व किया था, उन्होंने मुनाफा कमाया खैबर के कपड़ों को बेचकर, और जो हेड के बीड्स होते हैं उनको बेचकर कनुका के बाजार में। मुसलमान औरतें पूरे टाउन में अब वेलवेट पहन के घूम रही थी, जो कि उनके हस्बैंड्स ने खैबर के लोगों से, यहूदियों से लूटा था। बहुत सारी लड़कियां जो खैबर में पकड़ी गई, अब वो घरों में गुलामी कर रही थी। सफिया की कजन भी एक गुलाम हो गई थी, दहिया की, जो कि वो भी ऐसी ही रहती थी को वाइफ की तरह, जैसी उसकी जो इस मोहम्मद की एक और बीवी थी, उसके अंडर में वो स्लेव थी। 1 साल के बाद जो वॉरियर था बिश्र, जिसने की जो खा लिया था पॉइजन मटन का जो खैबर में इसकी जैनब ने दिया था, वो मर गया, और उसके बाद वो पैरालाइज हो गया था। और जब तक, मतलब अब तो वो मर गया, उससे पहले जब उसने खाया था तभी वो पैरालाइज हो गया था और अपने बिस्तर से हिल नहीं सकता था जब तक कुछ कोई उसको हेल्प ना करे। मोहम्मद ने फिर ऑर्डर किया था कि जैनब जो विश देने वाली है उसको बिशर की फैमिली को सौंप दिया जाए, और वहां उसने सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह हैंडल करा। पब्लिक की आंखों में तो उसने बड़ी मर्जी दिखाई कि देखो ये हत्यारी थी मेरी, मैंने तो इसको फॉरगिव कर दिया। पर 1 साल के बाद जब कोई देख नहीं रहा था, और तो वो अपने विक्टिम, वो चाहता था ये बिश्र की फैमिली, क्योंकि बिश्र के लोग, क्योंकि मोहम्मद इतना चालाक था कि बजाय खुद मारने के वो चाहता था कोई और मार दे, और उसे पता था कि ये बिश्र जो है आज न कल पैरालाइज तो हो ही गया, ये मरेगा तो इसकी फैमिली ही इसको मार देगी। तो इसलिए इसने जानबूझ के जैनब को उनके घर में गुलाम बना के भेज दिया ताकि बिश्र के घर के लोग ही उसको मार दें। और सबके सामने इसने ये भी दिखाया, देखो मैंने तो तुमको माफ कर दिया है। अब बिश्र के जो वो थे, संतानें थी, उन्होंने जैनब को जो है वो हत्या करके उसकी उसकी लाश को लटका दिया, क्रूसीफाई कर दिया। मोहम्मद जो है वो पेन फील करता ही रहा, क्योंकि उसने मुंह में चबा लिया था ना, और हालांकि उसने थूक दिया था लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ तो आ ही गया था। उसने एक पुरानी अरबी रेमेडी कॉटराइजेशन की करनी चाहिए, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका जो नौकर था अनस, उसने कहा था कि वो उसकी जो वुल्वा है उस पर उसका असर हो गया था मोहम्मद को, पॉइजन का। मोहम्मद ने अपने एजेंट को चूज किया, जो खैबर में जो आदमी जिसने की सफिया के कजन यूसैर का कत्ल किया था, वो एजेंट गया खैबर में वहां के खजूरों का पता करने की कितना फसल हुई है, क्योंकि इनको आधी चाहिए थी, ताकि बिना कोई इसको खाए उससे पहले ही आधे जो है वो जूस से ले ले। तो उन्होंने कंप्लेन किया कि बेटर पोर्शन जो है वो
मुसलमान स्टेट को, मतलब फसल का जो बढ़िया वाला था हिस्सा वो मुसलमान स्टेट ने ले लिया, और उन्होंने उसको घूस देनी चाहिए विमेन की ज्वेलरी से। तो तो फिर उसने कहा कि भाई तुम तो अल्लाह के दुश्मन हो, तुम मुझे इलीगल मनी देना चाहते हो। फिर एजेंट ने कहा भाई अल्लाह, मेरे को तो आपको भेजा गया है आ, आ, उस आदमी के द्वारा जो कि सबसे ज्यादा प्यार करता है, जबकि मैं तुम्हें हेट करता हूं जितना मैं बंदरों और सुअरों से। पर मेरी पर्सनल फीलिंग्स कभी भी मेरे जस्टिस के बीच में नहीं खड़ी होंगी। मैं जो हूँ डिवाइड कर देता हूँ क्रॉप को, और तुम जो है हादा चूज कर लो। अगर तुम जो है प्रेफर करते हो तो तुम डिवाइड कर लो और मैं चूज कर लो। तो यहूदियों ने कहा ठीक है, यही जस्टिस है, और इसी से हेवन और अर्थ जो है वो एस्टेब्लिश होंगे। तो मुस्लिम नरेटर जो है इसके बाद कोई साइन नहीं देते इसमें सार्काज्म का, क्योंकि प्रोफेटिक ट्रेडिशन जो है वो की जो जूस हैं वो ज्यादा कंटेंट थे इस अरेंजमेंट के, कि भाई जो है मोहम्मद का सेंस ऑफ जस्टिस तो बड़ा अच्छा है। अच्छा, अब इस एजेंट ने कभी असेस ही नहीं किया था कि कितने खजूर जो है वो खैबर में दोबारा आएंगे, क्योंकि इसके बाद वो बैटल ऑफ मुता में मर गया था ये एजेंट। इसके बाद के सालों में मुसलमानों ने अपने आप ही खुद से खजूर ले लिए और बीन्स भी ले ली डिवाइड करने से पहले। और जब यहूदियों ने मोहम्मद को कंप्लेन किया कि जिसने कि मुसलमानों को कहा तुम ऐसा मत करो, या फिर जूस का जो शेयर है उससे पहले जब तुम्हें इनवाइट करें तब, तो ये सुपरफिशियल अटेंशन टू जस्टिस जो है वो ये छुपा नहीं सकता है जो इस्लामिक जस्टिस जिन्होंने खैबर को डिस्ट्रॉय किया। कुछ साल के बाद जब हार्वेस्ट हुई तो एक विटनेस ने कहा कि खैबर ऐसा नहीं है जैसा पहला था। पीपल जो रैंक के हैं और वेल्थ के जो अमीर लोग थे वो सारे मारे गए हैं, और जो पुराने जो लेबरर्स हैं वही बच गए हैं। जो हार्वेस्ट था खैबर का, अब वो मोहम्मद और उसकी फैमिली को सपोर्ट करता था, न केवल उसकी बीवियों और उसके ग्रैंड चिल्ड्रन को, पर उसके थर्ड कजन्स और उसके फेवरेट फ्रेंड्स को भी। मोहम्मद ने सारे पेंशन्स जो है 1/5 जो कमाई आई थी खैबर की वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी हो गई थी, और जो 4/5 थी वो दूसरे मुसलमानों में बांट दी गई थी जो जिन्होंने जिहाद लड़ा था। फिर उसने सफिया को सेम एनुअल अलाउंस दिया जो वो अपनी और बीवियों को देता था। 80 वक्स जो है खजूर के और 20 वक्स बार्ले के या वीट के। सोफिया जो थी वो सीनियर सर्वाइवर थी इस फैमिली की, जो कभी खैबर को रूल करती थी बाय द विल ऑफ हर पीपल। मोहम्मद ने अगर मोहम्मद ने अपना पोर्शन तो कतीबा से लिया था, वो एरिया जहां पर सफिया की फैमिली जो है पर्सनली ओन करती थी डिकेड से, जिससे पहले कि वो चीफ बने थे। तो ये सारा सामान तो वैसे भी सफिया का था। तो मोहम्मद जो है वो डायरेक्ट ओनर हो गया था 7 खजूर के बागानों का मदीना के, जो कि एक बार नादिर कबीले को बिलोंग करते थे। और उसने अपने जो है फैमिली को उन्हीं खाने से जो है उसने पाला, और उसने अपने जो नौकर था अबू राफी उसको सुपरवाइजर बना दिया उन बागानों का। जो भी इसकी फैमिली खा नहीं पाती थी मोहम्मद की, वो सबको बेच देता था और दे देता था, बेच देता था घोड़ों के लिए और वेपन्स के लिए जो जिहाद में काम आते थे। अबू बकर और उमर जो हैं वो एक एक खजूर के बागान को ओन करने लगे, और बाकी के आधे जो है अल जुबैर को दे दिए गए, जिसने कि किनाना को गरम गरम आयरन से बर्न किया था। सफिया की जितनी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी वो पूरी मोहम्मद के पूरे परिवार को पालने में लग गई, और किसी ने भी इस मॉरल रियलिटी के लिए थोड़ी भी अवेयरनेस नहीं दिखाई। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना बहुत है, और इसको तीसरे पार्ट में आगे देखेंगे। आज काफी देर हो गई, मैं पसीने पसीने हो गई हूँ यहाँ पर ये पंखा इतना मरियल चल रहा है और यहाँ पर धूप आ रही है मेरे ऊपर स्ट्रेट। तो मैं इसके बाद जो है बाद में करूंगी। आप सब लोगों को जय
सनातन वैदिक राष्ट्र, अपने सेल्फ डिफेंस की चीजें रखिए। प्लीज जितने लोग देख रहे हैं, 7 लोग या जितने भी, लाइक शेयर कर दीजिए और बाद में जाकर वीडियो में 1-2 लाइनों पे कमेंट भी लिख दीजिए। बाकी कल जो है हम सुवेद जी से जो है थर्सडे को हम सुवेद जी से बातचीत करेंगे और फ्राइडे को मैं तुफैल जी के साथ जो है वो सूफी जिहाद के ऊपर चर्चा करूंगी उनके चैनल पे, और इस चैनल पर भी रिले होगा, तो आप मेरे चैनल से देख सकते हैं, इस चैनल से, हमारे चैनल से, सनातन के चैनल से। तो जय सनातन वैदिक राष्ट्र, ईश्वर आपको और आपकी फैमिली को सुरक्षित रखे और स्वस्थ रखे, और आपको एक बार फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां। कल फिर मिलते हैं सामवेद में।